हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो आज से हम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला यूनिट है, तो हम सब कुछ देख लेंगे। व्हाट इज़ द नेटवर्क, व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क, सब कुछ देख लेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेटवर्क। हम नेटवर्क किसको बोलते हैं? लाइक सपोज सपोज ये हमारी कंपनी है। जस्ट सेकेंड, ये हमारी कंपनी है। क्या कंपनी वन है? ये क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी टू है। कंपनी टू क्या करती है? कंपनी टू क्या करती है? ये मैन्युफैक्चर किया हो मतलब जो प्रोडक्ट्स हो गए वो सेल करने का ट्राई करती है। कंपनी थ्री कंपनी थ्री क्या कर रही है? ये कंपनी थ्री क्या करती है? जो कंपनी वन जो मैन्युफैक्चर करती थी उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। राइट, ये सब कुछ कैसा फ्लो चल रहा है? मतलब कंपनी वन, कंपनी टू एंड कंपनी थ्री, इनका क्या है? एक नेटवर्क है। राइट, इज एम राइट? समझ आ रहा है? नेटवर्क है इनका। उसी तरीके से नाउ इन केस ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइसेस, अब हमारे पास कंप्यूटर के डिवाइस कैसे को मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं? सपोज कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे सेकेंड, हाँ, कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस, ये सब कुछ क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है। मतलब एक का काम नहीं हुआ तो दूसरा मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सर्वर मतलब नेटवर्किंग सर्वर वर्क ही नहीं करेगा तो डाटा भेज नहीं सकते, किसी से चैट नहीं कर सकते। मतलब समझ आया व्हाट इज द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर? मतलब समझ आया व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? क्या है अ कंप्यूटर नेटवर्क? is a collection of interconnected devices that communicate with each other to share resources, exchange data, and access service. This connection can be made using the cables or wireless technologies. मतलब क्या? ये जो हमने कंप्यूटर का नेटवर्क है वो कैसे बना सकते हैं? ये हम केबल के थ्रू बना सकते हैं एंड विदाउट केबल बना सकते हैं। अब आपके घर में वाईफाई पता है? वाईफाई नॉर्मली हर एक के घर में अब वाईफाई होता है। तो वाईफाई से आपका कंप्यूटर, जस्ट सेकेंड, कंप्यूटर एंड पेन, सॉरी, कंप्यूटर एंड सपोज मोबाइल, जस्ट सेकेंड, ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है आज। सपोज कंप्यूटर एंड व्हाट, मोबाइल, कंप्यूटर एंड मोबाइल, ये कहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं? ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब वाईफाई, कंप्यूटर, मोबाइल, इनके बीच एक नेटवर्क कनेक्शन हुआ ना, नेटवर्क फॉर्म हुआ ना। किन के बीच? वाईफाई एंड कंप्यूटर के बीच, वाईफाई एंड मोबाइल के बीच। राइट, और अब मोबाइल से कंप्यूटर में कुछ डाटा भेज रहे हैं। राइट, तो उसके लिए मतलब समझ आया कैसे क्या हो रहा है? नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। इसी को ही क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, डन। अब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ करते हैं हम? बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हमें कोई रिसोर्स शेयर करने हैं तो उसके लिए हमें पहले इंटरनेट की मतलब वाईफाई की जरूरत होगी। राइट, अब रिसोर्स शेयरिंग के लिए मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं रिसोर्स मेरी मेमोरी से दूसरे मेमोरी में शेयर कर रहा हूँ, नेटवर्क फॉर्म हुआ। मोबाइल वन से मोबाइल टू में शेयर कर रहे हो आप। ओके, समझ आया? तो ये क्या हुआ? नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। डाटा शेयरिंग के मतलब दैट्स इट, डाटा शेयरिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। एंड जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, क्या करते हैं प्रिंटर्स? आपके जो मोबाइल की जो पीडीएफ होगी, फोटो होगा, उसकी क्या निकालते हैं? प्रिंट निकालते हैं। रिसोर्स शेयर किया, उस प्रिंटर एंड कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क फॉर्म हुआ। समझ आया कैसे वर्क हो रहा है? डन। देन कम्युनिकेशन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वॉइस, वीडियो कॉल, दैट्स इट। देन रिमोट एक्सेस सिस्टम और डाटाबेस फ्रॉम एनीवेयर। मतलब सपोज डाटाबेस है, क्या डाटाबेस है? सपोज मोंगोडीबी, मोंगोडीबी पता होगा हम मतलब सबको। माई एसक्यूएल डाटाबेस है, वो हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब डाटा हमने वहां स्टोर किया है, वो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। हाउ हाउ बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। उनके बीच में तो कनेक्शन मतलब उनके बीच में पहले हम कनेक्शन फॉर्म करते हैं, हमें पता है।
ओके, एंड कनेक्शन फॉर्म हुआ मतलब ही क्या हुआ, हमने नेटवर्क बिल्डअप किया। ओके, देन सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट मतलब स्टोर मतलब क्लाउड पता होगा हमें, देन इंटरनेट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन, ये सब आप खुद से लिख सकते हो डिटेल में, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है। अब एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेटवर्क डिवाइसेस। व्हाट, एक्सप्लेन द नेटवर्क डिवाइसेस। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस है नेटवर्क के, तो पहला डिवाइस है हमारा ब्रिज। ब्रिज, मैं पहले आपको ब्रिज की डायग्राम दिखाता हूं, जैसे सेकेंड, ये आपको लैन अभी तो समझ नहीं आएगा, बट ऐसा समझ लो ये एक सिस्टम है एंड ये दूसरी सिस्टम है। ओके, ये एक सिस्टम है एंड ये दूसरी सिस्टम है। ये दो डिवाइस मतलब ये दो सिस्टम को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। देखो ये डायग्राम निकालो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। ये देख लो, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है। सपोज ये आपकी कॉलेज की लैब 1 है, ये कॉलेज की लैब 2 है, और लैब 1 के कंप्यूटर अरेंज है, लैब 2 के कंप्यूटर अरेंज है। इनको जोड़ने का काम किसने किया, मतलब एक जैसा, तो ये किसने किया, ब्रिज ने किया। अब आपको समझ आया होगा इसका एक्चुअल पर्पज ऑफ ब्रिज। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डाटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस क्या है ये हम बाद में देखेंगे इन द लास्ट पॉइंट। तब तक क्या ध्यान में रखोगे, हम ब्रिज क्यों यूज कर सकते हैं, मतलब ब्रिज क्यों यूज करते हैं, टू और मोर नेटवर्क्स क्या करते हैं हम, कनेक्ट करते हैं। ओके, समझ आया, समझ आया। ये इसके लिए हमारा ब्रिज का मेन पर्पज है। एंड इसके वो मतलब क्या करते हैं, वो फिल्टर भी करते हैं। फिल्टर मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे सेकेंड, नेक्स्ट। ओके, सपोज यहाँ जो ब्रिज काम कर रहा है, सपोज यहाँ और एक सिस्टम थी, सपोज यहाँ और एक लैन था, लैन मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये मतलब ये 3 सिस्टम हुए टोटल। तो ये ब्रिज क्या करेगा, सपोज कौन सा डाटा हमें कहाँ पास करना है, कौन सा डाटा हमें कहाँ पास करना है, ब्रिज डिसाइड करेगा। यहाँ पास करना हो तो यहाँ करेगा, यहाँ पास करना हो तो यहाँ करेगा, यहाँ करना है तो यहाँ करेगा। मतलब ब्रिज एक ऐसा सेंट्रलाइज मतलब सेंटर बोल सकते हैं जहां से ऑपरेट होता है। ओके, समझ आया ब्रिज। उसका हम फंक्शन हमने देख लिया क्या है, फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेस मतलब क्या है, बस ऐसा एज्यूम करो, सपोज मैंने अभी आपको 3 डायरेक्शन दिखाए थे, 1 2 एंड 3। तो 3 डायरेक्शन में से किस डायरेक्शन में भेजना है, हर एक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो किस एड्रेस पे भेजना है। ओके, वो क्या होता है मैक एड्रेस, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले ध्यान में रखो ब्रिज का वर्क क्या होता है। तो एग्जांपल, सपोज एचआर डिपार्टमेंट है एंड कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब अकाउंटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट है इन अवर ऑफिस। तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए बस उनको उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना है। ऑफिस में कितने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है, देन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट, सब कुछ बहुत कुछ अलग होता है। बस हमें 2 सेकेंड और थर्ड डिपार्टमेंट में बीच में कम्युनिकेशन लाना है। तो ये कौन लाता है, बस ब्रिज लाता है। ओके, मतलब ब्रिज क्या करता है, बस सपोज कोई मैसेज पास करना होता है तो ब्रिज बस सेकेंड और थर्ड को कनेक्ट करेगा। समझ आया, डन। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, रिड्यूसेस नेटवर्क कोलिजन, ऑफ कोर्स कोलिजन कम करता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एंड कैन नॉट वर्क विद आईपी एड्रेस। व्हाट, कैन नॉट वर्क विद आईपी एड्रेस ओनली, मैंने बोला नहीं मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। अभी आपको एड्रेसेस समझ नहीं आएंगे, मैं लास्ट में हमारा एड्रेस का ही पॉइंट है तो हम लास्ट में देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्विच है। स्विच क्या करता है, जस्ट सेकेंड में जूम करता हूं पहले। ओके, तो स्विच स्विच क्या है, अब ये भी क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो बोलोगे आपने तो ब्रिज बोला था, ब्रिज भी डिवाइस कनेक्ट करता है, राइट। बट यहां सीन ऐसा है, लिसन, स्विच क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है, एंड जो हमने देखा था ना 2 और 3 के बीच में जो हमें डाटा चाहिए था, इनके बीच में ही कम्युनिकेशन चाहिए था, तो वो कौन भेजता था, वो बस स्विच भेजता था, राइट। मतलब सॉरी, मैंने क्या बताया था आपको, ब्रिज भेजा था, ब्रिज। बट इस ब्रिज के अंडर ही ये स्विच नाम का पार्ट आता है। क्या मतलब, ब्रिज के ऐसा बोल सकते हैं, ब्रिज मतलब ब्रिज जहां होता है वहां ये स्विच होता है। वो स्विच क्या करता है, एक्चुअली डाटा मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, तो ये देखता है। मतलब ब्रिज के अंदर का ही कंपोनेंट होता है ना, तो ये क्या करता है,
हाँ मुझे मेरे ब्रिज के पास डाटा आता है, तो मतलब स्विच भी होता है वहाँ। तो स्विच क्या करता है, हाँ कंप्यूटर सेकंड को डिवाइस, मतलब कंप्यूटर सेकंड को ये डाटा चाहिए, तो ये क्या कर देगा, कंप्यूटर सेकंड को क्या कर देगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा क्या करेगा, भेज देगा। ओके, समझ आया एक्चुअल स्विच का वर्किंग कैसा होता है। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है, स्कूल लैब कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया सेंट्रल स्विच। अब देखो ये सेंट्रल स्विच है एंड स्कूल की कंप्यूटर लैब है, पर और सारे डिवाइस को कनेक्ट होता है, तो ये क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा, बस यहाँ जरूरत है ना, बस यहाँ जरूरत है तो यहाँ डाटा भेजेगा। समझ आया। तो बोलोगे सर अब ब्रिज का क्या कैसा फंक्शनिंग है, ब्रिज क्या करता है, पूरे डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ओके, क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। समझ आया। देन ये बोलोगे डाटा लिंक लेयर क्या है, ये क्या है, सब कुछ लेयर 3 लेयर 3 ये सब कुछ। अब अभी बस ध्यान दो, मैं जितना बता रहा हूँ उतने पे ही फोकस कर लो। ये लेयर वगैरह हमारे OSI वगैरह होता है, तो वह हम देख लेंगे सब कुछ। एडवांटेज क्या है, हाई परफॉर्मेंस एंड लो कोलिजन रेट, एंड देन ये क्या है, बट ये क्या है, एक्सपेंसिव है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है राउटर। क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउटर। तो क्या करता है राउटर, राउटर क्या करता है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड राउट्स डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन द IP एड्रेसेस। व्हाट, बेस्ड ऑन द IP एड्रेसेस। ओके, तो क्या करता है, ये क्या करता है, सपोज हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। ओके, कनेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, डाटा के राउट्स बनाता है। क्या बनाता है, डाटा के राउट्स बनाता है। समझ आया। राउट बनाता है मतलब, राउट बनाता है इन द सेंस, राउट सपोज लिसन, मैंने अभी क्या बताया, ये यहां से डाटा यहां जा रहा है, बट कौन भेज रहा है, ये स्विच भेज रहा है, राइट। डाटा एक्चुअली कौन भेज रहा है, स्विच भेज रहा है, बट ये डाटा यहां से यहां जाना, मतलब इसके बीच में ये रोड, मतलब रोड ही बोल सकते हैं, इसके बीच ये पाथ किसने बनाया, जस्ट सेकंड में दूसरा कलर यूज करता हूं, इसके बीच में ये पाथ किसने बनाया, ये पाथ किसने बनाया, राउटर ने बनाया। किसने बनाया, राउटर ने। ये सपोज आपकी स्कूल की लैब 1 है, अब लैब 2 है, कहा, लैब 2 है, यहाँ है लैब 2। अब डाटा आया है और आया कि लैब 2 के पास जाना चाहिए, बट अब ये स्विच को भी पता है लैब 2 के पास मुझे डाटा भेजना है, बट कैसे भेजेगा, कैसे भेजे, मतलब रोड तो चाहिए ना, पाथ तो चाहिए, तो ये क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, ऐसा पाथ क्रिएट करेगा और इस पाथ पे क्या करेगा, डाटा भेजेगा। समझ आया, समझ आया। और ये लेयर क्या है, मैंने आपको बताया 7 लेयर्स में आपको बताऊंगा, बट फिर भी बता रहा हूँ अभी। नेटवर्क लेयर, ये लैब 2 के और यहाँ जो एक्चुअली यहाँ हब होता है, मैं भी जस्ट बता रहा हूँ यहाँ क्या होता है, हब होता है। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्शन कौन बना रहा है, राउट कौन बना रहा है, मतलब नेटवर्क बना रहा है ना, इसीलिए ये क्या है, नेटवर्क लेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सपोर्ट्स इंटरनेट एक्सेस, ये मैंने डायग्राम भी दिया है यहाँ पे। सपोज ये क्या है, ये क्या है, हमारा कंप्यूटर है, ये क्या है, हमारा राउटर है, और ये नेटवर्क। देख लो ये कैसा हो रहा है, ये राउटर क्या कर रहा है, कनेक्शन मतलब नेटवर्क बना रहा है। ओके, समझ आया, मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कैसे वो हम राउटर यूज करते हैं फॉर द क्रिएटिंग द पाथ। ओके, देन रिपीटर, रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। ओके, मतलब क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करके क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ाता है। बट कैसा डिस्टेंस बढ़ाता है, मतलब आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो क्या, मतलब कौन सा डिस्टेंस बढ़ाता है, तो हम अब देखते हैं। हमें वाईफाई पता है, वाईफाई रेंज, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई मतलब जो वाईफाई की रेंज होती है, वाईफाई की रेंज, वो पूरे सपोज हमारा घर है, वहाँ वो बस एक ऐसा लाइन, जस्ट सेकेंड, हाँ ये फर्स्ट नंबर रूम, सेकेंड नंबर रूम, थर्ड नंबर रूम, मतलब थर्ड नंबर रूम, फोर्थ नंबर रूम, ऐसा रूम है। तो इनके बीच क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो बस ये जो क्या है, वाईफाई की रेंज बस सेकेंड रूम, मतलब यार ये है, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, वाईफाई ये सेकेंड रूम तक ही आ रही है, हमें फोर्थ तक लेके जानी है, तो क्या करेंगे, अब जो सिग्नल, तो सिग्नल की जो क्या बोल सकते हैं, सिग्नल की जो वेवलेंथ है, सिग्नल जहां तक जा रहा है, हमें उसकी डिस्टेंस बढ़ाना है, उसका मतलब क्या उसके रेंज बढ़ाना है। तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे,
रिपीटर यूज करेंगे। रिपीटर क्यों यूज करते हैं? वो क्या करता है, सिग्नल को रीजेनरेट करता है, रीजेनरेट करता है और उसकी साइज बढ़ाता है। मतलब इन शॉर्ट साइज वर्ड यूज कर सकते हैं, साइज बढ़ाता है। एक्चुअली हम डेफिनेशन देखते हैं। A repeater operates at the physical layer 1. What? At the physical layer 1. Physical layer 1 मतलब क्या? What is the physical layer? हम बाद में देखेंगे। मैं जब बोला आपको लेयर हम सीखेंगे तो एट द टाइम हम देखेंगे व्हाट इज द लेयर। तो लेयर इन द सेंस क्या होता है? लेयर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। मतलब जहां सब कुछ वायर केबल्स ये सब कुछ जब आता है तो मतलब केबल्स वगैरह जब आता है तो वो फिजिकल लेयर में आता है। अभी समझा नहीं, इट्स ओके, हमें एट देन देखना ही है वायर मतलब फिजिकल लेयर वगैरह। तो ये क्या करता है, हम क्यों यूज कर सकते हैं? सपोज हमें क्या करना होता है, सिग्नल्स रीजनरेट करने होते हैं। और रीजनरेट क्यों करने होते हैं? सपोज हमें डिस्टेंस बढ़ाना है, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, सिग्नल रीजनरेट करते हैं। बट एक्चुअल देखते हैं, अ रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर 1 एंड इट इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क बाय एम्पलीफाइंग द वीक सिग्नल्स। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नल पहले रिसीव करेगा, देन रीजनरेट करेगा एंड रिट्रांसमिट करेगा ताकि इसकी रेंज बढ़ जाए। वाईफाई का मैंने एग्जांपल बताया। एडवांस ऑफ कोर्स एडवांटेज क्या है, एक्सटेंड हो जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन, सपोज आपका वाईफाई एंड आपका मोबाइल, देन सिंपल है एंड इनएक्सपेंसिव है। बट डिसएडवांटेज, कैनॉट फिल्टर ट्रैफिक एंड नेक्स्ट क्या है, एम्पलीफाइज नॉइस along with the signal। okay, then नेक्स्ट हमारे पास है गेटवे। क्या है हमारे पास? गेटवे। गेटवे क्या करता है, जस्ट अ सेकेंड, ये गेटवे की डायग्राम है। आप एक बार पहले जिस एक डायग्राम ऑब्जर्व कर लो, मैं बता देता हूं। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या? मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? मतलब क्या प्रोटोकॉल्स? सपोज a company network using TCP IP connected to a legacy system using another protocol। मैं जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज कोई कंपनी है, वो HTTP प्रोटोकॉल मतलब जैसे हम ब्राउजर वगैरह के लिए यूज करते हैं, बस ध्यान दो। HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है कंपनी 1। मैंने HTTP क्यों बताया आपको, ये नॉर्मली सब लोगों को पता होता है, इसीलिए मैंने HTTP बताया। और सपोज कोई अनदर कंपनी है, ये TCP IP। सपोज पहली कंपनी HTTP यूज कर रही है और अनदर कंपनी मतलब दैट इज कंपनी 2, ये कौन यूज कर रही है? TCP यूज कर रही है। अब इन दोनों कंपनी के बीच में हमें कनेक्शन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। तो अब हम एट दैट टाइम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो हमें अब इनको बोलते हैं ना, अब इनको कम्युनिकेट कराने हमारे पास एक तीसरा बंदा चाहिए। सपोज आपका फ्रेंड 1 है और फ्रेंड 2 है, इनके बीच में सपोज कुछ क्लैशेस हो जाए, लाइक क्लैशेस हो जाए, तो एक थर्ड बंदा आता है एंड इनको क्या करता है यार, बोलता है यार जाने दो, इनको मतलब जो हुआ तुम उसको सॉरी बोल दो और तुम उसको सॉरी बोल दो। ओके, समझ आया? उस तरीके से लाइक हमारा प्रज्वल नाम का बंदा है, राइट? प्रज्वल नाम का बंदा है और सेकेंड नाम का कोई सपोज सेकेंड लेट्स अज्यूम सौरभ नाम का बंदा है। ओके, तो ये दोनों बंदे हैं, तो इनके बीच क्या हो रहा है? सपोज इनके बीच कुछ झगड़ा हुआ है। क्या? इनके बीच कुछ झगड़ा हुआ है। तो मतलब क्या, इसके रूल डिफरेंट है। किसके? प्रज्वल क्या बोलता है, मेरे लाइफ के रूल तो डिफरेंट है, और सौरभ क्या बोलता है, मेरे लाइफ के भी डिफरेंट रूल है। तो ऑफकोर्स इन दोनों के रूल्स डिफरेंट है, तो इनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। इज आई एम राइट? अब क्या हो जाएगा, कोई तो थर्ड बंदा आएगा। कौन? थर्ड बंदा आएगा। सपोज प्रणव नाम का थर्ड बंदा आया। कौन? प्रणव नाम का थर्ड बंदा आया, जो कि हमारा कौन है? गेटवे है। गेटवे क्या बोलेगा, यार जाने दो, तुम एक दूसरे में से क्यों मतलब तुम्हें एक दूसरे के साथ काम करना है तो क्यों यार मतलब फुकट का झंझट कर रहे हो ना। तो गेटवे आने के बाद वो क्या करेगा, हाँ ठीक है, तुम्हारे भी रूल डिफरेंट है ना, तुम्हारे भी रूल डिफरेंट है ना, मतलब क्या, हर एक प्रोटोकॉल के डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं। तो ये क्या कर देगा, मतलब ये इसका काम क्या करेगा, ये रूल को ठीक है एडजस्ट कर लेगा। मतलब क्या करेगा, कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड ट्रांसलेट्स द डाटा फॉर्मेट। ये डाटा फॉर्मेट क्या करेगा, ट्रांसलेट कर लेगा। मतलब क्या करेगा, इनके बीच का जो प्रॉब्लम होगा वो ठीक है, तेरे रूल्स और इसके रूल्स कुछ तो मतलब कनेक्शन बिल्डअप करेगा एंड फाइनली इनके बीच क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन फॉर्म हो जाएगा।
ओके, समझ आया कैसे वर्क होता है? दैट्स इट। अब हम देखते हैं यहाँ पे गेटवे। ये नेटवर्क, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क है या ये अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क है? मतलब क्या है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करता है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करता है, बट गेटवे आने के बाद ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इट। पहले हम एक्सेस पॉइंट के पहले हम हब देखते हैं। क्या देखते हैं? हब देखते हैं, हाउ द एक्चुअली हब वर्क्स। तो हब मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। सपोज डाटा क्या करता है हब, मैंने क्या बोला डाटा भेजता है। कौन भेजता है? राउट क्या करता है? पाथ क्रिएट करता है, राइट। ब्रिज क्या करता है? कनेक्शन बिल्डअप करता है। स्विच क्या करता है? डाटा फॉरवर्ड करता है एक्चुअली किसको क्या भेजना है। बट हब हब इज द मेन, बोल सकते हैं सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, ऐसा हब बोल सकते हैं। हब क्या कर देता है, मतलब सपोज जो मतलब डाटा होगा वो क्या करता है, भेजने का काम, एक्चुअल भेजने का काम। मतलब सबसे पहले डाटा कहाँ आता है? हब में आता है। देन हब वो डाटा कहाँ अदर थिंग्स में भेजता है। समझ आया? समझ आया मुझे क्या बोलना है? हब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हब इज द सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी? हब होगी। मतलब पहले हब के पास डाटा आएगा, राइट। सपोज आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा? पहले हब में डाटा भेजेगा, देन वो ब्रिज वगैरह सब कुछ, ब्रिज से वगैरह डाटा, स्विच से वगैरह डाटा, ये सब कुछ प्रोसेस हो जाएगी। बट पहला काम क्या होगा हमारा? हब होगा। क्या होगा? हब होगा। समझ आया? समझ आया? मतलब एक्चुअल, जस्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस। लैन मतलब क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लैन मतलब ऐसा मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो फॉरवर्ड द डाटा इट रिसीव टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब क्या, हब एक ऐसा सेंटर है, उससे डाटा क्या होता है? रिसीव होता है एंड फॉरवर्ड होता है। इसके एक्चुअली दो टाइप्स है, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब क्या करता है? एम्पलीफाइज द सिग्नल बिफोर फॉरवर्डिंग। मतलब एक्टिव हब क्या करता है, जब डाटा फॉरवर्ड करना होता है, सिग्नल फॉरवर्ड करना होता है, उसके पहले वो क्या करता है? एम्पलीफाइज करता है। ओके, देन उसके बाद क्या है? पैसिव हब। पैसिव हब क्या करता है? ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल विदाउट एम्पलीफिकेशन। मतलब ये क्या करता है? विदाउट एम्पलीफिकेशन पैसिव हब क्या करता है? डाटा भेजता है। समझ आया? समझ आया? ओके, देन अब हम पहले क्या देन हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में पहले आपको एग्जांपल बता देता हूं। हमारे घर में वाईफाई होता है, वाईफाई होता है, राइट। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई क्या होता है? वाईफाई ऐसा होता है डिवाइस, वो हम वायर से कनेक्ट करके हमारे घर में लाते हैं, राइट। वायर से कनेक्ट करके हमारे घर में लाते हैं, राइट। मतलब पहले वायर से कनेक्शन हमारे घर में लाते हैं ना वाईफाई, देन हमारे घर में सेट करते हैं। देन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये वायर डिवाइस है ना, वायर नेटवर्क है। देन अब हमारा क्या है? मोबाइल है। अब हमारा है मोबाइल है, और अब हमारा लैपटॉप है। क्या है? अब हमारा लैपटॉप है। अब हमारा कंप्यूटर है। अब हमारा कंप्यूटर है। ये कैसे है? ये क्या करते हैं? वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, हमारा मोबाइल कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं ना कनेक्ट। तो अब इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में नेटवर्क फॉर्म हुआ। और एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? व्हाट? एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? वायर, वाईफाई कर रहा है। कौन कर रहा है? वाईफाई कर रहा है। वाईफाई क्या है? एक्सेस पॉइंट हुआ। मतलब वाईफाई क्या है? वायर, सॉरी, वायर डिवाइस है। वायर डिवाइस मतलब वो वायर से कनेक्शन करके हमारे घर में लाया होता है। देन विदाउट वायर मतलब वायरलेस डिवाइस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये विदाउट वायर कनेक्ट कर रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं? वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे कनेक्ट कर रहे हैं? मतलब समझ आया? वाईफाई इज द व्हाट? वाईफाई इज द एक्सेस पॉइंट। ओके, वाईफाई इज द access point, and mobile, computer, laptop is the wireless device that are connecting to the Wi-Fi without any connection, in kind of without any wire connection. Okay, समझ आया कैसे है? यहाँ पे एक्सेस कौन दे रहा है? वाईफाई दे रहा है। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई क्या है? हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट है। ओके, समझ आया? डन, डन। देन अब देखते हैं, an access point allows a wireless device to connect
टू अ वायर नेटवर्किंग यूजिंग वाईफाई। समझ आया, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ये डाटा लिंक लेयर है, क्या है, लेयर। ये डाटा लिंक लेयर क्या करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमें वही पढ़ना है। देन अब ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से देख लो। मैं एक बार आपको ये पूरे पॉइंट्स रिवाइज करके देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हमने अभी तक जो जो पढ़ लिया। नेटवर्क डिवाइस, हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बताया। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज पहले क्या करता है, कनेक्ट करता है दो डिवाइस को। पहला ब्रिज का क्या काम, बस क्या ध्यान में रखो, कनेक्ट करता है। देन ब्रिज क्या, देन स्विच क्या होता है, ब्रिज के यहाँ ही क्या होगा, स्विच होगा। ब्रिज के यहाँ ही क्या होगा, स्विच होगा। स्विच क्या करता है, स्विच क्या करता है, स्विच क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड, मतलब किस, स्विच इन द सेंस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, टैप पता है हमें, टैप। टैप मतलब क्या, क्या बोलते हैं, टैप ऑन करने के बाद क्या होता है, पानी आता है। टैप बंद करने के बाद क्या होता है, पानी जाता है। उसी तरीके का स्विच क्या होता है, स्विच क्या करता है, डाटा फॉरवर्ड सेंड करना है कि नहीं, ये सब कुछ देखता है। एंड राउटर क्या करता है, सब सपोज डाटा मतलब सेंड करना है तो उनके बीच में पाथ बनाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सपोज हमें डिस्टेंस बढ़ाना है, सिग्नल पहुंच नहीं पा रहे तो उसका सिग्नल बढ़ा, मतलब डाटा भेजने का रेंज बढ़ाता है। देन गेटवे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एट दैट टाइम हम यूज करते हैं। देन एक्सेस पॉइंट एंड हब। हब क्या करता है, हब ऐसा एक सोर्स होता है, वहां से एक्चुअली डाटा ट्रांसमिट होता है और वहां डाटा आता है, मतलब एक सेंट्रलाइज हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, समझ आया एक्चुअली क्या, मतलब क्या पढ़ लिया हमने। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। बट मेरे हिसाब से उसके पहले नेटवर्क, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ओवरव्यू करने दो एक बार। हाँ ठीक है, हम, मुझे लगता था मुझे वो एड्रेस वगैरह पहले सिखाना चाहिए था, बट इट्स ओके, अब बाद में देख लो। तो हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। व्हाट इज द टोपोलॉजीज, एग्जाम में आने वाला 100% क्वेश्चन है। 100% एक्सप्लेन द नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो network topology refers to the arrangement or the layout of a different elements. What, arrangement of a different elements in a computer network. What, in a computer network which is physically or the logically. Okay, तो हम देखते हैं, एक सीधा ध्यान में रखो, नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब हम, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हो गए, उनको हम क्या करना है, एक साथ जोड़ दिए हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ दिए हैं। बट वो कैसे जोड़ दिए हैं, इसका अरेंजमेंट, मतलब उसके अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क टोपोलॉजीज। मतलब ऐसा किसी तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं, उसी वे को ही क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो हम देखते हैं टोपोलॉजी। तो पहला टोपोलॉजी कौन सा है हमारे पास, बस टोपोलॉजी में। हम डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं बस टोपोलॉजी का। ये क्या है, बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है। ये नोड मतलब क्या, आपका कंप्यूटर। जैसे सेकेंड रेड कलर यूज करता हूँ, हाँ, नोड मतलब क्या, आपका कंप्यूटर। ओके, बस मतलब क्या, बस कैसी होती है, आप मुझे बताओ, बस कैसी होती है, बस पूरी एक फ्लो में होती है, एक ऐसी लाइन में होती है बस। उसी तरीके से जब कंप्यूटर का अरेंजमेंट एक ऐसा लाइन स्ट्रक्चर में होगा, लाइन स्ट्रक्चर में होगा, देख लो पूरी लाइन में है, पूरा लाइन में है। जब ऐसा सिंगल लाइन में ऐसा बस का स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसा कंप्यूटर का अरेंजमेंट होगा, मतलब एक लाइन है, जिससे सेकंड में पूरा रफ करना चाहिए। हाँ, ये देख लो, एक पूरा एक लाइन है ऐसा बस जैसा, एंड इस लाइन को एक एक कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। देखा, मतलब ये कि पूरे एक बस है एंड बस को एक ऐसे छोटे छोटे पार्ट कनेक्टेड है, मतलब एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। समझ आया, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक सिंगल अरेंजमेंट होती है, मतलब क्या, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। मतलब क्या, एक ही केबल है, बस इन द सेंस एक ही केबल है, एंड इस एक ही केबल को हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। समझ आया कैसे, इसका फीचर्स क्या है, ऑफ कोर्स एक ही केबल है तो सिंपल डिजाइन है। डाटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, डाटा ट्रैवल क्या कर रहा है, डाटा बोथ डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा है, बोथ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब डाटा यहां से भी आ सकता है, डाटा यहां से भी आ सकता है। डाटा दोनों मतलब दोनों डायरेक्शन से क्या हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू, मतलब ये इंस्टॉल करना होगा तो इजी टू इंस्टॉल है, एंड ऑफ कोर्स एक सिंगल वायर लग रही है तो इजी टू, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है,
इफ बैकबोन फेल्स होल नेटवर्क गोज डाउन। ओके, मतलब बैकबोन मतलब कुछ तो एक सिंगल इशू उसको क्या करता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, तो मैं देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर अगेन, ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टार टोपोलॉजी। व्हाट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, ऑल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। मैं आपको इजी बता देता हूं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा स्विच है, क्या है, स्विच है। ये स्विच क्या कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये माइक का इशू हो रहा है। ये स्विच क्या है, स्विच को ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। आपने पहले देखा होगा डायरेक्टली एक ऐसी वायर होती बस में एंड डायरेक्टली कंप्यूटर कनेक्ट थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो हब और स्विच है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हर एक डिवाइस को ऐसा कनेक्ट कर रहा है। मतलब सपोज बस टेपोलॉजी में क्या होता था, सपोज मुझे डाटा भेजना है तो सीधा हर एक डिवाइस के पास जाता था, हर एक कंप्यूटर के पास जाता था, राइट। बट स्विच में ऐसा नहीं है, मुझे बस नोड 1 मतलब कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 3 ऐसा है, 3 डिवाइसेस है। कंप्यूटर 1 को भेजना है तो डायरेक्टली कंप्यूटर 1 को भेजते हैं, कंप्यूटर 2 को भेजना है तो डायरेक्टली कंप्यूटर 2 को भेजते हैं, कंप्यूटर 3 को भेजना है तो डायरेक्टली कंप्यूटर 3 को भेजते हैं। मतलब हर एक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्या है, हर एक डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ आया, समझ आया कैसे वर्क हो रहा है स्विच। स्विच मतलब एक सेंटर हब है, क्या है, सेंटर हब है, एंड वो क्या कर रहा है, जब चाहे तब हर एक डिवाइस को क्या कर रहा है, वो सेंड कर रहा है। समझ आया, समझ आया कैसे वर्क हो रहा है। मतलब जो हमारा डाटा भेजने वाला एक स्विच है वो कहाँ है, सेंटर में है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मतलब कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 सब कुछ क्या है, कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स कनेक्टेड है तो डायरेक्टली वो डाटा सेंड करता है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। ये हब कहाँ है, सेंटर पे है ना। और स्विच, हब और स्विच एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट एंड देन क्या है, इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइस। अब आप सोच लो, यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट करना कैसा था, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट डायरेक्टली यहाँ क्या है, मुश्किल से मुश्किल कुछ नहीं था, डायरेक्टली हम कर सकते थे। बट यार सेंटर में डायरेक्टली इजी है, ये पूरा का पूरा निकाल, इट्स ओके। देन फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट अफेक्ट। ओके, मतलब एक डिवाइस कनेक्ट हुआ तो कुछ ज्यादा इशू नहीं हो रहा, बाकी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल वगैरह देख लो। देन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, मुझे पूरा यूनिट मतलब कम टाइम में खत्म करना है, लाइक बहुत बड़ा होगा तो मतलब देखते नहीं है वीडियो, तो कम मतलब कम टाइम में खत्म करना है। तो हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। व्हाट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सपोज ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, ये कंप्यूटर 4 है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे रिंग में कनेक्टेड होती है, क्या, रिंग स्ट्रक्चर में कनेक्ट होती है। मतलब सपोज आपको हमें डाटा सेंड करना है तो हम डायरेक्टली 3 को नहीं कर सकते। सपोज कहाँ से, 1 से डाटा हमें 1 का डाटा हमें 3 के पास भेजना है, तो हम डायरेक्टली 3 के ऊपर भेज ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, 1 से हमें 2 पे भेजना पड़ेगा, 2 से 3 में भेजना पड़ेगा। यही किसका क्या है, डिसएडवांटेज है। देन सपोज 1 से हमें 4 तक भेजना है तो हम क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। देन मतलब सपोज हमारा कोई सपोज सस्पिशियस डाटा होगा तो हमें डायरेक्टली 4 को भेजना है तो नहीं भेज सकते। ये क्या इसका डिसएडवांटेज है, मतलब ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी। क्या, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी ऐसा होता है, ये स्टार एंड बस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या, स्टार एंड बस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कैसे स्टार एंड बस का कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है ये, तो जैसे सेकेंड दिखाता हूं। सपोज आप, मैं आपको ये डायग्राम मतलब अच्छी लगी तो इट्स ओके, नहीं लगी तो मैं आपको बाद दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ। ये हम बस टोपोलॉजी हमारी कैसी थी, बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी थी हमारी, डन, बस टोपोलॉजी। अब ये बस टोपोलॉजी को डायरेक्टली ये ऐसा, ये हब हो सकता है, ये क्या हो सकता है, हब हो सकता है। एंड यहाँ हब कैसा था, हब मतलब क्या, स्टार मतलब हमने देखा था डायरेक्टली हब को क्या करते थे, कनेक्टेड होते हैं। ये क्या हुआ, कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये क्या हुआ, हमारा हब हुआ। और हब को 1 एंड 2 क्या है, कनेक्टेड है। बट ये हब कहाँ कनेक्टेड है, हब डायरेक्टली हमारा बस पे कनेक्टेड है ना, बस पे कनेक्टेड है। समझ आया, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ओके, समझ आया इस तरीके से। एंड एडवांटेज क्या है, स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, जब लार्ज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा एट दैट टाइम हम ये यूज कर सकते हैं। देन इसके लिए केबल भी ज्यादा लगेगी, ये बस टोपोलॉजी प्लस यहाँ हब को ऐसा एक्स्ट्रा।
समझ आया कैसे? यहाँ देख लो, ये क्या है? हब है। हब से क्या है? ये हब से कनेक्टेड है, ऐसा समझ आया। देन मेश टेपोलॉजी। मेश टेपोलॉजी मतलब क्या? यहाँ देखो मेश टेपोलॉजी, मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ। सपोज 1 2 3 4 एंड मतलब हमारे पास सपोज 5 कंप्यूटर्स है। सपोज हमने रिंग में क्या देखा? सपोज कोई डाटा भेजना है, 1 से 4 तक डाटा भेजना है, 1 से 4 तक डाटा भेजना है, हमें क्या करता था? हर एक को भेजना पड़ता था वो। बट यहाँ तक वैसा नहीं है। हर एक डिवाइस, हर एक नोड, हर एक मतलब ईच एंड एवरी नोड को कनेक्ट होगी। अब देखो 1 कहाँ कनेक्टेड? 5 को भी कनेक्टेड है, 4 को भी कनेक्टेड है, 3 को भी कनेक्टेड है, 2 को भी है। 5 कहाँ है? 5 1 को भी है, 2 को भी है, 3 को भी है, 4 को भी है। मतलब हर एक डिवाइस हर एक अदर डिवाइस को कनेक्ट होगा ताकि डाटा भेजने में ईजी हो जाए। ओके डन। समझ आया कैसे है? इस तरीके से मतलब मेश टोपोलॉजी क्या है? बहुत यूजफुल है, ये नॉर्मली यूज किया जाता है। ओके ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। हमने देखा कैन बी फुल मेश, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइस देखा हमने। एडवांटेज क्या है? हाई रिलायबिलिटी, फेलियर ऑफ वन लिंक डजंट अफेक्ट द नेटवर्क। देन ये क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप है। समझ आया। देन हाइब्रिड मतलब क्या? देन नेक्स्ट हमारा पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। व्हाट इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। ओके अब क्या है हाइब्रिड? मतलब हम कौन से भी दो, क्या कौन से भी दो अदर टोपोलॉजीज का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। सपोज आप सोच लो हमारे पास कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास स्टार टोपोलॉजी था एंड हमारे पास रिंग टोपोलॉजी था। हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। सपोज हमारे पास ये हब है, हब से ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 ये कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली इसको ही रिंग कनेक्टेड है। समझ आया? ये क्या है? इतना ये क्या है? इतना ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है एंड ये क्या है? हमारा रिंग टोपोलॉजी है। मतलब इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन किया, ये क्या हुआ? हाइब्रिड। बट हाइब्रिड में सीन ऐसा है हम कौन से भी दो टोपोलॉजीज का क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओके कौन से भी दो टोपोलॉजीज का क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। समझ आया? और आप बोले कि ट्री में भी क्या था? कॉम्बिनेशन था। हाँ बट ट्री में बस स्टार एंड बस का कॉम्बिनेशन था। समझ आया कैसे है? ये डिजाइन बाकी का रीड कर लो, फ्लेक्सिबल है एंड मतलब सब कुछ अच्छा है। तो अभी तक हमने जो देखा, जितना देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी आईएमपी जो हमने नेटवर्क डिवाइस देखे, नेटवर्क डिवाइस एंड कौन सा क्वेश्चन देखा? टोपोलॉजी। ये हमने दो टॉपिक्स देखे, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में आते ही है। ओके दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अ लैन। व्हाट? टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क। क्या है हमारा नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क। तो अब हम देखते हैं एक एक टाइप ऑफ अ नेटवर्क। सीधा ध्यान में आपको क्या आना चाहिए टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क स्टडी करते हुए? आप ब्लूटूथ वगैरह यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ, देन ब्लूटूथ। लिसन नेटवर्क। व्हाट इज द नेटवर्क एक्चुअली? हमने अभी तक नेटवर्क देखा था। कैसा नेटवर्क था? सपोज कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी। सपोज हमारा डाटा है यहाँ पे, ये हब से डाटा जाने वाला है इनको। ये कितने डिस्टेंस तक डाटा भेज सकता है? क्या कितने डिस्टेंस तक डाटा भेज सकता है? इसके अकॉर्डिंग क्या चलता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सपोज ये वायर से कनेक्ट नहीं होगा, व्हेन दिस आर नॉट कनेक्टेड बाय द वायर, एट दैट टाइम लाइक सपोज वाईफाई से डाटा भेज रहे, ब्लूटूथ से डाटा भेज रहे, तो कितने डिस्टेंस पे चाहिए? क्या कितने डिस्टेंस पे चाहिए? अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस वी आर यूजिंग द दैट मेथोडोलॉजी ऑफ अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क। ओके तो अब हम देखते हैं पहला टाइप क्या है नेटवर्क का? पहला है लैन, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो व्हाट इज द लैन? कैसे वर्क करता है लैन? लैन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। मतलब ये क्या करता है? बस स्मॉल एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? लैन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। सच एज मतलब बिल्डिंग के लिए, ऑफिसेस, कैंपसेस और घर के लिए। यहाँ इसके फीचर्स क्या है? ऑफकोर्स मतलब छोटा डिस्टेंस है तो हाई स्पीड होगा, देन इजीली मैनेजेबल होगा फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। देन इथरनेट केबल भी यूज कर सकता है, वाईफाई और बोथ। देन ये एडवांटेज देखते हैं, हाई स्पीड है एंड इजी टू सेटअप है
एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए अलो करता है। बट डिसएडवांटेज क्या है, बस घर के लिए या कुछ तो मतलब लिमिटेड एरिया। देन परफॉर्मेंस कैन डिग्रेड विद टू मेनी यूजर्स, मतलब सब एक वाईफाई है एंड 15 लोग यूज करने लगे तो ऑफकोर्स वो परफॉर्मेंस उसका डाउन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपका घर का वाईफाई एंड डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 2 ऐसा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, MAN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कैसे वर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो हम देखते हैं। अ मैन मतलब दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये किसी सिटी के लिए है यार, लार्ज कैंपस के लिए, यहाँ हम क्या करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब आपकी सिटी है, सीधा ध्यान में रखो, जब हमें 50 किलोमीटर तक हमारा सब मेट्रोपॉलिटन मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ वाईफाई जो 50 किलोमीटर तक एक्सेस होता है, 50 किलोमीटर तक कनेक्ट होता है। आपका वाईफाई यहाँ है, यहाँ 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो बीच में जितने सारे डिवाइस होंगे वो सारे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी को ही क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मीडियम रेंज नेटवर्क है एंड हाई स्पीड के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हम ऑप्टिकल फाइबर के केबल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के केबल। आप बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, क्या है ये, तो ये ऑप्टिकल फाइबर मैं बाद में बताऊंगा, बट जस्ट ओवरव्यू देता हूं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टाइप का कनेक्शन, ऐसी वायर होती है जो दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, समझ आया। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, कवर्स अ लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑफ कोर्स 50 किलोमीटर तक का कर रहा है। देन कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती ऑप्टिकल फाइबर की। ओके, देन ये क्या होता है डिसएडवांटेज, मोर कॉम्प्लेक्स देन ऑफकोर्स लैन देखा हमने, घर का वाईफाई कितना, और ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह कितना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। देन हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। देन आपको हाँ बहुत अच्छे से समझ आएगा। टीवी, आपका टीवी पता है आपका, टीवी मतलब क्या करता है, टीवी आपका कनेक्ट होता है, वो मतलब टीवी की जो वायर आती है, केबल आती है, वो कहाँ से कनेक्ट होती है, मतलब बहुत 50 किलोमीटर तक के बीच में डिस्टेंस होता है उसका। ओके, 50 किलोमीटर के मतलब लास्ट रेंज होती है उसकी। देन वैन स्टैंड फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क, ये एग्जांपल मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हम देखते हैं। वैन कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ये क्या करता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया क्या करती है, कवर करती है। ओके, समझ आया। लाइक पूरे कंट्री में, जब हमें पूरे कंट्री में कनेक्शन बनाना है तो अब हम क्या यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। समझ आया कैसे है, समझ आया। देन अब देखते हैं दूसरा, मतलब फीचर्स क्या है। एंड हाँ, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर लैन, मतलब सपोज ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये WAN है, इसके अंदर बहुत सारे लैन आते हैं। लैन मतलब क्या, लैन मतलब क्या था हमारा, हमने देखा था लैन मतलब, तो लैन मतलब लैन एंड मैन आते हैं। लैन मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे लोकल एरिया एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया आते हैं। मतलब आप सोचो वाइड एरिया नेटवर्क पूरे इंडिया में चलता है, बट पूरे इंडिया में कितने सारे लोकल एरिया के नेटवर्क हो सकते हैं, कितने सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया के नेटवर्क हो सकते हैं, समझ आया। इस तरीके से क्या होता है, वर्क होता है। देन एडवांटेज क्या है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड कनेक्ट्स, ये रीड कर लो। एंड मतलब डिसएडवांटेज वगैरह, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह। एंड मैं आपको बता देता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक के ऑलमोस्ट ही सेम होते हैं, बस कुछ स्पेसिफिक 10-15 यूज मतलब याद कर लो, पेपर में रट लो, डायरेक्टली क्या कर लो, वही लिख लो। देन अब वैन का कैसा होता है, एग्जिस्टेंस लार्जेस्ट, ये देख लो इसका स्ट्रक्चर है। ये पूरा क्या बोल सकते हैं, एक मेन, ये क्या बोल सकते हैं, एक नेटवर्क हो सकता है, इसको लैन कनेक्टेड है। देन क्या है, ये लैन कनेक्टेड है, इस तरीके से, समझ आया। देन नेक्स्ट है हमारे पास पैन, दैट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब क्या, वेरी स्मॉल एरिया। व्हाट, ये क्या वेरी स्मॉल एरिया के लिए होता है, बस फ्यू मीटर के लिए, क्या बस फ्यू मीटर के लिए। तो कौन सा हो सकता है, हमें ब्लूटूथ पता है, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ मतलब क्या, हम जब क्या करते हैं ब्लूटूथ इन द सेंस, हाँ ब्लूटूथ मतलब क्या, आप जो पॉड्स वगैरह यूज करते हैं, पॉड्स आप देखो, आप मेरे हिसाब से 10 मीटर तक भी वो नहीं चलता, सॉरी 10 मीटर
और नॉर्मली आप आपके घर में रूम 1 पे हो और रूम टू में आपको वो पढ़ सको, वो नहीं चलता। मतलब वो क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए है। समझ आया, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए। उसके एडवांटेज क्या है, इजी टू सेटअप, वेरी लो कॉस्ट, एंड डिसएडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली लिमिटेड रेंज। ये देख लो, मतलब देख लो। देन नेक्स्ट है हमारे पास एड हॉक नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क मतलब क्या है, ये कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा। मतलब वाईफाई, जब वाईफाई क्या है, हमारे घर में वाईफाई बिठाया होता है, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जब आपके यहाँ कोई ऐसा आया, क्या बोलते हैं, डिजास्टर आया, डिजास्टर, तो इस डिजास्टर में क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कोई वाईफाई वगैरह का कनेक्शन ही नहीं होता। तो एट द टाइम मैं जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप हॉटस्पॉट लेते हैं, हॉटस्पॉट ब्लूटूथ से फाइल शेयर करते हैं, ब्लूटूथ से क्या करते हैं, फाइल शेयर करते हैं। मतलब वो हॉटस्पॉट कहाँ लिया, मोबाइल से ही लिया ना। हॉटस्पॉट कहाँ ला, आपके मोबाइल को हॉटस्पॉट कहाँ से लिया, दूसरे मोबाइल से ले लिया ना, इमरजेंसी के लिए, क्या करने के लिए, इमरजेंसी के लिए आपने दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लिया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एड हॉक नेटवर्क हुआ। मतलब टेम्पररी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, क्या करता है, टेम्पररी नेटवर्क। ओके, समझ आया एड हॉक कैसा होता है। मतलब मैंने तो अच्छे से समझाया है। जब इसका कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होगा, मतलब जैसे वाईफाई का कनेक्शन नहीं होगा, ऑप्टिकल फाइबर जैसा वायर कनेक्शन भी नहीं होगा, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट इज द बेस्ट एग्जांपल, या ब्लूटूथ से फाइल शेयर करना है, इस तरीके से। समझ आया, ये क्या है, टेम्पररी नेटवर्क होता है, एंड बस थोड़े टाइम के लिए हमने क्रिएट किया होता है। ये किसका एडवांटेज क्या है, क्विकली सेटअप हो सकता है, नो नीड टू फॉर मतलब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। देन डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड रेंज होता है, उसका भी हमें पता है। एंड दैट्स इट। अब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, जो नेटवर्क्स के टाइप्स देखे, उसमें क्या क्या देखा हमने। पहला देखा लैन, वो बस लोकल एरिया के लिए होता है। देन सेकंड होता है हमारा कौन सा था, मेट्रोपोलिन एरिया नेटवर्क, ये पूरे सिटी के लिए बोल सकते हैं। थर्ड क्या था हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ क्या था हमारा पास, फोर्थ हमारे पास था दैट इज पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड देन फिफ्थ था हमारा एड हॉक नेटवर्क। व्हाट, एड हॉक नेटवर्क। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। देन अब हमारे पास ऐसे कौन कौन से नेटवर्क सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर मतलब क्या, मतलब कैसे नेटवर्क सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम सब कुछ क्या करेंगे, देखते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सपोज जस्ट सेकेंड, वाईफाई हम जो यूज करते हैं, वाईफाई एक डिवाइस है, डिवाइस है। ओके, सपोज सपोज ये डिवाइस है, ये क्या एक रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से ऐसे नेटवर्क के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ओके, क्या है हमारे के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम देखते हैं एक बार, मतलब नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स, टूल्स और यूटिलिटीज होते हैं जो क्या करते हैं हम, नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का काम इनेबल करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क का फंक्शनलिटी इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज टू इंश्योर द स्मूथ डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस। ओके, समझ आया, दैट्स इट। देन नेटवर्क सॉफ्टवेयर कैन बी सिस्टम लेवल, मतलब ये सिस्टम लेवल भी हो सकते हैं। देन अब समझ नहीं आया होगा तो इट्स ओके, हम एग्जांपल देखें तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। देन एप्लीकेशन लेवल भी हो सकते हैं। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब कितने लेवल के हो सकते हैं, सिस्टम लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल। दो मतलब दो कैटेगरीज में हम ऐसे बोल सकते हैं डिवाइड किया है। देन जस्ट देख लो। अब पहला क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं। तो हमारे पास उबुंटू सर्वर, देन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, देन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। ये इस तरीके से सर्वर है, वो क्या करते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके, समझ आया, तो क्या है ये, a network operating system is a specialized software designed to manage network resources and provide service to connected device। समझ आया क्या है, कैसे वर्क करता है, मतलब क्या है, डायरेक्टली बोल रहा हूं, नेटवर्क रिसोर्सेज, जो फाइल्स, प्रिंटर, ये डिवाइस है, वो खुद पूरा एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो NOS है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खुद के मतलब कंप्यूटर के लिए वर्क करता है। मतलब बस वो कंप्यूटर के लिए लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, फाइल्स, प्रिंटर का कंट्रोल रखेगा, मतलब कम्युनिकेशन बीच में होगा, प्रिंटर के और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट, मतलब कनेक्शन,
कम्युनिकेशन होने वाला है ना, ये प्रिंटर और ये कंप्यूटर के बीच का मतलब कम्युनिकेशन होता है। तो इस प्रिंटर के ऊपर कम्युनिकेशन मतलब ये प्रिंटर के ऊपर कंट्रोल रखना है। तो हमारे कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में कैसा होना चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। ओके, ताकि ये कंट्रोल रखे किस पर, प्रिंटर पे। ओके, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। सपोज आया, समझ आया। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। देन नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये क्या है ये हम देखते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मॉनिटर, एनालाइज एंड ट्रबल शूट द नेटवर्क परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने जो अभी बताया, क्या बताया था मैंने अभी, जो बताया था ना ये कंप्यूटर का और प्रिंटर का, ये क्या है, ये कहाँ आता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आता है। कहाँ आता है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में, सॉरी नेटवर्क मैनेजमेंट में आता है। और मैंने जो आपको बताया था ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब कुछ क्या है, मतलब जस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा है दैट इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क मैनेज मतलब जो हमने देखा पूरे कम्युनिकेशन मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। अब ऑफ कोर्स हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारे बीच में जो कनेक्शन मतलब नेटवर्क जो परफॉर्मेंस, नेटवर्क का परफॉर्मेंस मैनेज करना मतलब मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। सपोज प्रिंटर और जो हमारा कौन सा डिवाइस था, कंप्यूटर, इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है फॉर द प्रिंटिंग, तो ये मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये इस कम्युनिकेशन का, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मतलब ये मॉनिटर, एनालाइज एंड ट्रबल शूट करने का, ट्रबल शूट मतलब कोई इशू वगैरह सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल सोलर वाइंड नाम का भी एक मॉनिटर है, देन PRTG, देन इस तरीके से क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर है। समझ आया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट्स नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, व्हाट, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू अलो डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा इन स्टैंडर्डाइज वे। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर, अब हमने इतने बार HTTP, HTTPS ये सब कुछ देखा था, बट इसका कहा तो कुछ तो होगा ना इस सॉफ्टवेयर का, मतलब ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल कहा तो स्टोर किए हुए, इसकी कुछ तो इसका सपोज HTTP प्रोटोकॉल में कुछ तो डाउट आया, कुछ तो प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल का भी सॉफ्टवेयर होगा खुद का। प्रोटोकॉल मतलब क्या है, डाटा एक्सचेंज करने के लिए वो अलो करते हैं और उनका खुद के रूल्स होते हैं, वो ये उनके रूल होते हैं, तो ये इनका भी क्या होगा, मतलब इनका भी कुछ तो सॉफ्टवेयर होगा, तो इनका भी सॉफ्टवेयर होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर। ओके, समझ आया। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। एंड फोर्थ टाइप है हमारा दैट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अब हमने ये सब कुछ देख लिया, नेटवर्क, जस्ट अ सेकेंड, अब हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं जो हम कहाँ यूज करते थे, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस मतलब उनके नेटवर्क, कम्युनिकेशन इन द सेंस नेटवर्क के बीच में। तो इस कम्युनिकेशन का सिक्योरिटी तो चाहिए, क्या चाहिए, सिक्योरिटी तो चाहिए, इज आई एम राइट। तो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास मतलब कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। ओके, एग्जांपल क्या है, तो फायरवॉल्स हमें पता है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स पता है, ये सब कुछ, सॉरी ये सब कुछ होते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बट मैं आपको एक बार फिर और मतलब ओवरव्यू देता हूं क्या था, मतलब क्या पढ़ लिया हमने अभी तक। हम देख रहे थे नेटवर्क सॉफ्टवेयर, क्या देख रहे थे, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर मतलब एक इस तरीके से सॉफ्टवेयर था जब हम कम्युनिकेशन कर रहे, क्या कर रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा जो नेटवर्क था उसके बीच में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जब हम प्रोटोकॉल यूज करते थे फॉर सेंडिंग द डाटा, तो प्रोटोकॉल को भी खुद का सॉफ्टवेयर होगा। डन। देन सेकेंड कौन था हमारे पास, सेकेंड कौन था, उस डाटा को मतलब उस डिवाइस को मॉनिटर करने वाला। देन थर्ड कौन सा था, सिक्योरिटी वाला। ये सब कुछ कहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर थे। देन अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज अ प्रोटोकॉल्स, क्या,
प्रोटोकॉल्स। अब मैं प्रोटोकॉल्स इतना बताया है, मुझे नहीं लगता प्रोटोकॉल्स बताने की मुझे अब जरूरत है कोई, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स। क्या? अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर ए नेटवर्क। मतलब कोई नेटवर्क है हमारा, तो उस नेटवर्क में सपोज, हाँ, आपका फ्रेंड है, उसके साथ आप चैट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चैट कर रहे हो, चैट कर रहे हो। और आपका यहाँ पे दूसरे दूसरे कंट्री में आपका फ्रेंड बैठा है, फ्रेंड। तो ये क्या कर देगा? और आप बोल रहे हो यार, मैं ठीक है हाई मैसेज डाल रहे हो नॉर्मली, हाई। तो हाई मैसेज कैसे जाएगा? पहले HTTP पे रिक्वेस्ट जाएगी, देन ये रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा? मतलब सपोज पहले रिक्वेस्ट जाएगी, देन रिस्पॉन्स आएगा। ये सब कुछ क्या है? रूल्स है, किसके? प्रोटोकॉल्स के। सब कुछ रील है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। हमने देखा था, आई गेस किस यूनिट में देखा था, हाँ वेब टेक्नोलॉजी में देखा था मैंने। वो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है बट अपलोड नहीं किया है अभी तक, तो कर दूंगा। तो हमने देखा था कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे प्रोटोकॉल मतलब वर्क करता है, HTTP, सब कुछ देखा था। तो प्रोटोकॉल, आप एग्जाम में आए तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्स ओवर अ नेटवर्क। ओके, समझ आया? समझ आया कैसे है? और ओके, सपोज आप बोलोगे सर सपोज हमने प्रोटोकॉल यूज ही नहीं किया। क्या? प्रोटोकॉल हमने यूज ही नहीं किया, तो हमें समझ मतलब, तो दो जो डिवाइस थे तो वो एक दूसरे का डाटा समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, एक दूसरे का डाटा समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके प्रोटोकॉल ऐसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है? तो ये प्रोटोकॉल की डायग्राम है। मतलब एप्लीकेशन लेवल पे कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेवल के कौन से होते हैं, इंटरनेट लेवल पे कौन से होते हैं, ये सब कुछ क्या है? क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ये क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस अभी जितना बता रहा हूं उतना ध्यान में रखो। HTTP क्या है? HTTP ये वेब कम्युनिकेशन के लिए हम ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या करते हैं? वेब कम्युनिकेशन के लिए। लाइक कैसे? जब हम वेब पेज लोड होते हैं, वेब पेज सपोज हमारे पास वेबसाइट हो, वो क्या करते हैं? हम रिफ्रेश करते हैं तो वो लोड होता है। क्या होता है? लोड होता है। तो वो लोड होने का भी एक प्रोटोकॉल है। ओके, देन HTTP ये देखा। HTTPS क्या है? HTTP एंड HTTPS सेम है, बट HTTPS में क्या होता है? वो सिक्योर होता है, इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या? हमारा सपोज हमने हाई मैसेज भेजा होगा। क्या? हाई, वो हाई ऐसे कोड में सपोज XY NEM Z ऐसे कुछ तो स्ट्रिंग बनाएगा, मतलब डाटा इनक्रिप्ट करेगा और वो भेजेगा। समझ आया? देन FTP मतलब क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? मतलब फाइल्स को क्या करना है? फाइल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है? हमें सपोज ट्रांसफर करना है, तो एट दैट टाइम क्या करेंगे हम? FTP प्रोटोकॉल यूज करेंगे। सर्वर पे क्या होता है? वेबसाइट का मतलब कंटेंट अपलोड करना है। सर्वर पे क्या करना है? हमें वेबसाइट का कंटेंट अपलोड करना है। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन SMTP। what is the SMTP? SMTP is the simple mail transfer protocol. what? Simple मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल ट्रांसफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और मेल रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड TCP एंड IP। व्हाट? TCP एंड IP ये क्या है? कोर इंटरनेट के प्रोटोकॉल है। अब आपने सुना होगा यार मेरे डिवाइस का IP एड्रेस। व्हाट? मेरे डिवाइस का IP एड्रेस। जब आप कोई मेरे हिसाब से कोई कंप्यूटर की व्हाट रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहाँ नीचे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका IP एड्रेस आता है। वो हमें पता है IP एड्रेस, वो तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। बट अभी देख लो इंटरनेट का क्या कोर प्रोटोकॉल मतलब कौन? TCP एंड IP। TCP क्या करता है? TCP डाटा को छोटो पैकेट्स में क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। TCP का क्या काम होता है? सपोज डाटा आया है, उसको छोटे छोटे पैकेज में तोड़ने का काम कौन करता है? TCP करता है। एंड एरर चेक करने का काम कौन करता है? TCP करता है। एंड IP क्या करता है? पैकेट्स का एड्रेस एंड राउट डिसाइड करना। IP एड्रेस मतलब क्या? पैकेट का क्या करता है? IP एड्रेस वो सब कुछ देखेंगे TCP एंड IP क्या है, बट पहले ध्यान में रखो TCP क्या करता है? एरर चेकिंग का, एंड जो डाटा आया है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग TCP। एंड IP मतलब क्या? IP क्या करता है? IP पैकेट्स का एड्रेस कहाँ भेजना है और राउट डिसाइड करता है, मतलब किस पाथ से जाएगा। समझ आया? प्रोटोकॉल्स की आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई? दैट्स इट। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिजाइन इश्यूज फॉर द नेटवर्क लेयर्स।
नेटवर्क लेयर मतलब क्या? दिस आर द चैलेंज फेस व्हेन द डिजाइनिंग ईच लेयर ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल हम देखने वाले हैं, ये सब कुछ लेयर्स वगैरह देखेंगे। बस अभी ये रीड कर लो, रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी ये सेम ही होता है सारे को, रीड कर लो आप खुद से। देन ट्रांसमिशन मीडिया, अब हमने सब कुछ देख लिया। जस्ट अ सेकेंड, प्रीवियस, यस ओके, इट्स ओके। अब हमने सब कुछ देख लिया। हमारे पास नेटवर्क होता है, क्या होता है? नेटवर्क इन द सेंस, सपोज हमारा, हाँ, हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड हमारा वाईफाई है, इनके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। बट कंप्यूटर एंड वाईफाई के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। अब आपका कंप्यूटर एंड आपका प्रिंटर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये दोनों क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू, कंप्यूटर के, लेट्स अज्यूम सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू को प्रिंटर कनेक्टेड है। क्या है? प्रिंटर कनेक्टेड है। बट कैसे कनेक्टेड है? बाय यूजिंग द वायर। इज आई एम राइट? बाय यूजिंग वायर। तो ये क्या हुआ? वायर कनेक्शन। तो ये क्या है? ये क्या है? सब कुछ कनेक्शन है। समझ आया? समझ आया? दैट्स इट। अब हम देखते हैं एक्चुअली ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब, अब हमारे यहाँ एयर, एयर क्या था? मीडियम था, किसमें? वाईफाई और कंप्यूटर के बीच में। अब जब प्रिंटर के साथ हम बात कर रहे हैं तो प्रिंटर को बोल रहे थे प्रिंट निकाल, बट वह क्या यूज कर रहे थे हम? वह वायर यूज कर रहे थे फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड प्रिंटर। ओके, समझ आया? इस कम्युनिकेशन मीडियम की भी हमारे पास दो टाइप से। पहला टाइप है हमारे पास गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब क्या? इट्स अ फिजिकल, मतलब जब हम वायर केबल वगैरह यूज करेंगे, मतलब फिजिकल मीडियम यूज करेंगे, तब वो कौन सा होगा? गाइडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड इन द सेंस डाटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट द फिजिकल केबल्स। व्हाट इज द विदाउट द फिजिकल केबल्स? दैट्स इट, इट्स अ वायरलेस कनेक्शन। ओके, समझ आया? हाउ इज द हाउ इज द मीडियम वर्क्स? मीडियम के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया इज काइंड ऑफ केबल्स, वायर, मतलब एक्चुअल फिजिकल डिवाइस होता है। एंड अनगाइडेड मतलब क्या? मतलब वह फिजिकल डिवाइस नहीं होता, डायरेक्टली वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। समझ आया? दैट्स इट। अब पहले हम गाइडेड मीडिया पूरा देख लेंगे, दैट इज अ वायर कनेक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, तो देखते हैं एक एक सब कुछ। तो डेफिनेशन क्या है? ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर गाइडेड अलोंग अ सॉलिड मीडियम। मतलब गाइडेड मीडियम बताया ना, सॉलिड मीडियम मतलब क्या? वायर। तो अब उस वायर की भी हमारे पास कितने टाइप से? चार टाइप से। कितने? ए, जैसे सेकेंड, चार टाइप से। दिखाता हूं मैं आपको डिटेल में। ए, बी, सी एंड, सॉरी, तीन ही टाइप है हमारे पास। कितने टाइप से? तीन टाइप से। कितने टाइप से? तीन टाइप से। किसके? गाइडेड मीडिया के। किसके? गाइडेड मीडिया के। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करता हूं स्ट्रक्चर पूरा। यहां हमारे पास क्या था? गाइडेड, सॉरी, हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास ऐसा था पहले। ट्रांसमिशन मीडिया में कौन से थे हमारे पास? पहला था गाइडेड मीडिया, जैसे सेकेंड, गाइडेड, एंड दूसरा कौन सा था? अनगाइडेड। ओके, अनगाइडेड। अब गाइडेड में फिर से कौन आएगा? गाइडेड में फिर से कौन आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल्स। कौन आएगा? जैसे सेकेंड, गाइडेड में हमारे पास पहला कौन आएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल, ये पहला होगा। सेकेंड कौन होगा हमारे पास? सेकेंड होगा हमारे पास कोएक्सियल केबल। व्हाट? कोएक्सियल केबल। एंड देन थर्ड कौन होगा हमारे पास? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, डन। अब इस ट्विस्टेड पेयर केबल में भी अगेन हमारे टू टाइप्स है, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, एंड सेकेंड क्या है हमारे पास? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, समझ आया? दैट्स इट। एंड ये किसका था? गाइडेड का। एंड अनगाइडेड का क्या है?
अनगाइडेड का, अनगाइडेड में बहुत सारे हैं, लाइक रेडियो वेव्स के थ्रू कर सकते हैं। देन सेकंड कौन सा थे, माइक्रोवेव्स के भी, माइक्रोवेव्स, जैसे सेकंड माइक्रोवेव्स। देन थर्ड कौन सा है, इंफ्रारेड। एंड नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, सपोज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सॉरी जी नहीं है, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। समझ आया, ये पूरा स्ट्रक्चर अब हमें क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है एग्जाम में। ये कहाँ पे, ये गाइडेड पे 100% क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड पेयर वगैरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से करना है। तो ट्विस्टेड मीडिया हमने देखना है, उसके दो टाइप से, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे 3 टाइप से। एंड ट्विस्टेड पेयर केबल की अगेन 2, अनशील्डेड एंड शील्डेड। अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, समझ आया। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक देखते हैं अच्छे से। जिससे सेकेंड पेजेस का कुछ सीन हुआ, मुझे इंपोर्ट करना है पेज, हाँ ठीक है। अब पहले हम क्या देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, मतलब क्या होता है, केबल के थ्रू कनेक्शन होता है, ये हमें पता है, बट मैं आपको पहले डायग्राम बताता हूं। केबल मतलब क्या, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस एंड द नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर्स, ट्विस्टेड पर मीटर अफेक्ट नॉइस रेजिस्टेंस। ओके, तो लिसन, ट्विस्टेड पेयर के 2 टाइप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कौन सा है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड सेकेंड कौन सा है, ट्विस्टेड। मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये क्या है, अनशील्डेड है, क्या है, अनशील्डेड। एंड सेकेंड कौन सा है, शील्डेड। मैं शील्डेड का भी दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, शील्डेड है। आप शील्डेड में देखो केबल कितने हैं, ये पूरी एक ही केबल है, दिखो ना, यहां से एक ही आ रही है। इज एम राइट, मैं आपको रेड कर, देखो एक ही केबल है पूरे अंदर कॉपर की। और यहाँ देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मतलब क्या, अनशील्डेड में कितने केबल्स है, 4 केबल्स है। समझ आया, केबल्स इन द सेंस अंदर क्या है, 4 वायर्स है। एंड ये क्या है, 2-2 का क्या है, 2-2 का क्या है, मतलब 2-2 एक साथ है, कितने, 2-2 एक साथ है। और शील्डेड में देखो क्या है, शील्डेड में कितने हैं, 4 एक साथ है, कितने, 4 आपको यह दिख रहा होगा, बट एक्चुअली 4 एक साथ होते, कितने होते हैं, 4 एक साथ होते हैं। और इसके ऊपर यहां देखो, शील्डेड में क्या है, या शील्डिंग की गई है, ये वायर के ऊपर क्या गया है, शील्डिंग की गई है, क्या गई है, शील्डिंग की गई है। और ये वायर कौन से होते हैं, एक्चुअल वायर, ये कॉपर के वायर होते हैं। अब हम देखते हैं कहा, अनशील्डेड में। अनशील्डेड में यहाँ शील्डिंग दिख रही है क्या आपको, शील्डिंग नहीं है। समझ आया, अनशील्डेड में शील्डिंग ही नहीं है। समझ आया, मतलब दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, बट एकदम नॉर्मल डिफरेंस है, क्या है, एकदम नॉर्मल डिफरेंस है। ओके, समझ आया। तो हम एक बार देखते हैं सब कुछ, मतलब डिफरेंस तो समझ आया ना, ऑलमोस्ट सेम है, अनशील्डेड अनशील्डेड। बस अनशील्डेड में क्या था, थोड़ा सा शील्डिंग, मतलब अनशील्डेड में शील्डिंग नहीं था, वहाँ शील्डिंग था। एंड अनशील्डेड में क्या था, बस मल्टीपल्स, मतलब 4 सब केबल से सब बोल सकते हैं। एंड समझ आया, ओके। एंड शील्डेड में कैसा था, एक ही पूरी केबल थी। तो यूटीपी इज अ टाइप ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल, डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा शील्डिंग। देखो यहाँ एक्स्ट्रा शील्डिंग नहीं है, एंड ओनली द प्लास्टिक इंसुलेशन, प्लास्टिक इंसुलेशन दोनों में भी था। मैं एक बार दिखाता हूँ, एक और देख लो, ये प्लास्टिक इंसुलेशन। देन इसके स्ट्रक्चर क्या है, ईच पेयर ऑफ कॉपर वायर्स इज ट्विस्टेड टुगेदर, मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर, देख लो मल्टीपल ट्विस्टेड, ये एक ट्विस्टेड पेयर, ये एक ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, ऐसा मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर है। देन कैटेगरीज, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में, बट ठीक है, याद रहा तो इट्स ओके। देन एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए गुड है। डिसएडवांटेज खुद से भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन, इथरनेट, इथर हमने लैन देखा, इथर में वह जो केबल यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो कौन सी थी, अनशील्डेड थी। ओके, देन हमारे पास क्या है, शील्डेड, क्या है हमारे पास, शील्डेड। अब शील्डेड देखते हैं। शील्डेड में हमने देखा, यहाँ क्या है, शील्डिंग है, बस क्या है, शील्डिंग है, यहाँ एक ही केबल होती है अंदर, क्या एक ही केबल होती है। ओके, तो एसटीपी इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल, एडिशनल मेटालिक शील्डिंग, ये मेटालिक, ये मेटल का शील्डिंग होता है। ओके, एंड अराउंड ईच ट्विस्टेड पेयर और अराउंड ऑल पेयर टुगेदर। ओके, डन। स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर टू एग्जैक्टली अनशील्डेड जैसा ही है, सेम एग्जैक्टली, बट क्या है, जस्ट यहाँ पेयर का मतलब एक ही बंडल है। एंड ये जस्ट सेकेंड,
यहाँ देखो आप, जस्ट सेकेंड मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ देखो, ये एक वायर है, ये यहाँ दिख रहा है क्या, ऐसा 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 किया है, ये क्या है, कॉपर फॉइल, क्या कॉपर फॉइल, सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल या कॉपर मेश से क्या किया होता है, रैप किया जाता है, दैट्स इट। एडवांटेज क्या है, ये हाइयर रेजिस्टेंस टू EMI, देन बेटर परफॉर्मेंस देता है हाई स्पीड के लिए, मोर रिलायबल है, देन ये क्या है, एक्सपेंसिव है रादर देन UTP, एंड थिक है, ये क्या है, थिक है। एप्लीकेशंस क्या है, हाई स्पीड इथरनेट के लिए यूज होता है, दैट्स इट। ओके, समझ आया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज अ कोएक्सियल केबल। व्हाट, कोएक्सियल केबल। तो क्या है कोएक्सियल केबल, अब हम देखते हैं कोएक्सियल केबल। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कोएक्सियल केबल का। ये क्या है, कोएक्सियल केबल का पूरा स्ट्रक्चर है, ये देख लो। कोएक्सियल केबल क्या है, पूरा एक पहला क्या है, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयरिंग है, देन ये वायर मेश कंडक्टर है, यहाँ क्या होता है, ये कॉपर कोर एंड वायर मेश मतलब सब कुछ ही पैरेलल में है, एकदम पैरेलल में है। अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस, क्या है। यहाँ देखो, यहाँ भी कॉपर यूज किया है, वहां भी कॉपर यूज किया है, बट ये क्या है, जस्ट सेकेंड हम रीड करते हैं पहले। ये क्या है, सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, सेंट्रल कॉपर कंडक्टर है, राइट। देन क्या है, इंसुलेटिंग लेयर भी है, इंसुलेटिंग लेयर भी है, देन मेटालिक शील्ड भी है, मेटालिक शील्ड मतलब ये वाला, देन प्रोटेक्टिव कवर भी है। ये क्या है, ये क्या करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है, किससे बेटर परफॉर्मेंस देता है, ट्विस्टेड पेयर से। हमें समझ आया, ये कब यूज करते हैं, कोएक्सियल कब यूज करें, हमें और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग कोएक्सियल केबल, एंड सपोर्ट करता है हाइयर बैंडविड्थ के लिए, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या करता है, कोएक्सियल केबल क्या करता है, यूजफुल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, बल्कियर एंड लेस फ्लेक्सिबल, मतलब ट्विस्टेड पेयर से क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है, एंड ये एक्सपेंसिव है। ओके, एंड एप्लीकेशन क्या है, केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करते हैं। ओके, समझ आया सेकेंड वाला। एंड थर्ड वाला है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। हमने आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स में सीखा होगा ऑप्टिकल फाइबर कैसे मतलब कैसे वर्क करता है। तो हम एक बार देखते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है। यहां देखो, ये सिग्नल कैसे जा रहे हैं, सिग्नल देखो, सिग्नल कैसे आ रहे हैं, यानी क्या मतलब कौन सा फेनोमेना यूज करते हैं मेरे हिसाब से, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ तो था, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ तो यूज करते हैं। एंड जो हमारा हमारा जो डाटा है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करके वो भेज देता है। ओके, मतलब सेम इट्स काइंड ऑफ वायर, एंड ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है, क्या होती है, बहुत ही थिन होती है। और ये क्या होती है, ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से होती है। एंड ये क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब ये क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग क्यों यूज कर रहे हैं, जो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब जैसे डाटा जाएगा तो ये क्लैडिंग क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, एंड ये जो पूरा प्रोटेक्शन, मतलब पूरा प्रोटेक्टेड होता है ये, एंड ये बहुत पतली होती है, तो बहुत यूजफुल है। एंड ये क्या है, सपोज मैं आपको इजी बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। अब हमने कोएक्सियल क्या किया था, लॉन्ग डिस्टेंस, सबसे जो हमारा क्या था, ट्विस्टेड बहुत मतलब ट्विस्टेड छोटे डिस्टेंस के लिए, देन उसके थोड़े बड़े डिस्टेंस के लिए हम कौन यूज करते हैं, कोएक्सियल, और उससे भी बड़े के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, समझ आया ऑप्टिकल फाइबर। ये डायग्राम देख लो, ऐसी जाती है, मतलब डाटा, मतलब ऐसा डाटा या नेटवर्क के बिल में जो हमारा कम्युनिकेशन करना होता है, मैसेज यहाँ से ऐसा जाता है, वो कन्वर्ट होता है, दैट्स इट। एंड ये सबसे बड़े मतलब सबसे इफिशिएंट कौन है, ऑप्टिकल फाइबर है, समझ आया। देन ये इसका प्राइस भी क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, एंड रिक्वायर स्किल टेक्नीशियन, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट करने के लिए मतलब अच्छा सीखा हुआ टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या है, मोर सिक्योर्ड है, इतने से आप अच्छे से लिख सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, मैं आपको एक बार पेजेस दिखाता हूँ, कहाँ किया था हमने चार्ट, हाँ ये हमने पूरा चार्ट देखा था अभी, ये पूरे चार्ट में देखे थे ट्विस्टेड, मतलब हमने ये पूरा गाइडेड देखा है, मतलब गाइडेड इन द सेंस वायर के थ्रू कनेक्शन, मतलब वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, एंड अनगाइडेड मतलब क्या, विदाउट वायर कम्युनिकेशन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, विदाउट वायर का देखते हैं।
तो अनगाइडेड मतलब क्या, हमें पता है विदाउट फिजिकल मीडियम, मतलब विदाउट वायर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू द एयर और स्पेस और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें पता है सैटेलाइट लिंक्स और वाईफाई, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मतलब आपके मोबाइल पे आप कुछ लगाते हो और वो आपको टीवी पे दिखता है, मतलब टीवी पे दिखता है, वो क्या होता है, टीवी मतलब ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन। आप बोल रहे हैं फ़ोन से और आपका फ्रेंड कहाँ दिल्ली से बोल रहा है, मोबाइल आपके दोनों के मोबाइल कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड, ये क्या है, अनगाइडेड है। तो मेन टाइप्स ऑफ अनगाइडेड, पहला क्या है हमारे पास, रेडियो वेव्स है। क्या है, रेडियो वेव्स। ऑलमोस्ट आई नो बहुत ज़्यादा लेंथ हुई है वीडियो की, मैं ट्राई करता हूँ बहुत मतलब फास्ट में कवर कर लूँ। ओके, तो रेडियो वेव्स क्या होता है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे 30 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। ओके, समझ आया, कितनी होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी लो फ्रीक्वेंसी होती है। इसका एडवांटेज क्या है, ये लार्ज एरिया कवर करता है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, लेस सिक्योर, ये क्या है, लेस सिक्योर है। आप एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे, ये क्या है, रेडियो वेव्स, इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन, एंड ये लो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज, एंड ये क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, बट ये क्या है, लेस सिक्योर है। हम कहाँ यूज करते हैं इसको, कहाँ यूज करते हैं, AM FM, ये यहाँ सबको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसीज डिवाइड है इनटू बैंड्स में डिवाइड है। ओके, एंड कहाँ यूज कर सकते हैं हम, AM FM रेडियोज में यूज करते हैं, टेलीविजन में यूज करते हैं, एंड 2G, हाँ हमारा मेन इंपॉर्टेंट 2G 3G 4G, ये क्या है मोबाइल नेटवर्क्स में भी क्या हम यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। देन हमारा क्या है नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स। क्या है हमारा, माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ये क्या है, रेडियो वेव से थोड़ी, मतलब इसका देखो 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज, क्या 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज तक क्या है, वर्क करता है। और पहले हमने देखा था वो क्या था, रेडियो वेव 300 हर्ट्ज टू बस 300 गीगा हर्ट्ज तक। ओके, समझ आया, मतलब ये लो बैंडविड्थ में भी काम करता है। ये क्या करता है, वो ये मतलब जो 30 गीगाहर्ट्ज में ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है। ओके, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ओके, तो क्या है फीचर्स, क्या है, हाई बैंडविड्थ के लिए हम यूज करेंगे, सिग्नल ट्रेवल्स टू इन स्ट्रेट लाइन में सिग्नल ट्रैवल करेंगे। और क्या है, वेदर सेंसिटिव, मतलब जो वेदर सेंसिटिव है, वेदर सेंसिटिव मतलब यहाँ डिसएडवांटेज में लिख सकते हो, हाँ लिखा है, अफेक्टेड बाय वेदर से अफेक्ट करता है ये। ओके, जैसे सेकेंड साइज बढ़ाता हूँ, हाँ। देन रिक्वायर्ड टॉल टॉवर्स लगते हैं हमें, इसके लिए टॉवर्स लगते हैं। ओके, देन इसके क्या है एप्लीकेशन क्या है, रडार में यूज होता है। देन और कहा होता है, जस्ट सेकेंड, हाँ वायरलेस बैकहोल लिंक्स बिटवीन सिटीज, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ आया। अब आपको समझ कंसर्न ये होगा, हम ये सब देख रहे हैं बट याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे मैं भेज दूंगा, वो आपको देखना है। वो टेबल में पूरा डिटेल में हम टेबल वाइज देखेंगे। एंड ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो इट्स ओके, बस दो चार चीज़ों याद रखो ताकि आप आंसर लिख सको। देन इंफ्रारेड मतलब क्या होता है, इसके ये क्या है, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। देन एक्चुअली ये वॉल पास भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है ये वॉल, मतलब ये क्या करता है, वॉल पास नहीं कर सकता, ऐसा भी है इसका एक फीचर। एंड ये क्या है, हाँ देख लो, कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स एंड वर्क ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या करता है, वर्क करता है। यानी इसका क्या है, इंफ्रारेड का इंफ्रारेड क्या है इसका 300 गीगा हर्ट्ज टू 430 टी हर्ट्ज के लिए ये वर्क करता है। ओके, देन इसके लिए इसका यूज करने के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सिक्योर एज ए सिंगल, डू नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। ओके, मतलब वॉल भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। देन लिमिटेड रेंज के लिए है, कैन नॉट वर्क इन सनलाइट। ओके, एप्लीकेशन क्या है, टीवी रिमोट कंट्रोल्स वगैरह इस तरीके के लिए। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हमने GEO दैट इज क्या है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वगैरह हमें पता है। जो सैटेलाइट के लिए, मतलब हम यहाँ बैठे हैं
और ऊपर से बात करने मतलब सैटेलाइट के मतलब जहाँ सैटेलाइट होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए, या ऊपर ही दो सैटेलाइट के बीच के कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं। ओके, समझ आया। अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट डाटा रिले करता है पहले। ओके, तो इसके टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अगेन 3 टाइप्स है, जीईओ, देन कौन सा, लीईओ लो अर्थ ऑर्बिट, एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इनके ये सारे टाइप्स हैं। अब बस हम हमारा काम देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं और बस एग्जांपल डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। तो एडवांटेज क्या है, लार्ज कवरेज के लिए, ऑफकोर्स सैटेलाइट में हो रहा है तो लार्ज कवरेज के लिए, एंड रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में। देन डिसएडवांटेज क्या है, इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है, एंड ओके एंड सिग्नल का डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, सिग्नल का डिले हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लेट मिल रहा है। देन एप्लीकेशन क्या है, जीपीएस नेविगेशन, इंटरनेशनल टेलीफोनी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ट्रांसमिशन मीडिया देख लिया है। ओके, हमने ट्रांसमिशन मीडिया सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, अब हमारे पास है नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब क्या, सपोज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको आपके कंप्यूटर पे, मतलब आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, क्या आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई डाटा चाहिए। वो डाटा कहाँ होगा, दिल्ली के कहाँ सर्वर में, दिल्ली के मतलब दिल्ली में ऐसा सर्वर का वो सर्वर है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर आपको पता होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर या गूगल के सर्वर या है। तो इनके बीच में सपोज कम्युनिकेशन हो कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये भी एक क्लाइंट है, ये भी एक क्लाइंट है, ये भी एक क्लाइंट है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे वर्क होता है, ये सब कुछ कहाँ पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन इन द सेंस वो कैसे अरेंज किए जाते हैं सारे क्लाइंट्स और सारे सर्वर्स। ओके, ये अब कहाँ पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। जैसे सेकेंड में एक बार लाता हूँ। हाँ, तो ये क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्वेश्चन आया, नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो हम क्या लिखेंगे, जो हम लिखेंगे ये सब कुछ, द डिजाइन और फ्रेमवर्क दैट स्पेसिफाइज हाउ नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्विस आर स्ट्रक्चर कनेक्टेड एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। मैंने अभी ही बताया आपको। तो तो पहला हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यह क्या हो रहा है, आप देखो, एक सेंट्रल सर्वर है, क्या है, एक सेंट्रल सर्वर है, जो क्या कर रहा है, रिसोर्सेस और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और क्लाइंट मतलब किसके, और कौन कर रहा है, क्लाइंट, और मतलब जो हमारा ये क्लाइंट है, सपोज ये प्रिंटर, ये क्या कर रहा है, सपोज हमारा ये क्या कर रहा है, ये पीसी पीसी ये क्या कर, रिक्वेस्ट कर देगा, क्या कर देगा, रिक्वेस्ट कर देगा। ये क्या है आपका, देखो ऐसा आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर। देखो यहाँ, यह हमारा कंप्यूटर है, वो बोल रहा है मुझे प्रिंट निकालनी है, उसने रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। ये क्या है, सर्वर है, सर्वर ये बस किसके लिए सर्वर है, प्रिंट निकालने के लिए, मतलब प्रिंट का मैसेज देखने के लिए सर्वर है, यानी डायरेक्टली प्रिंट निकालेगी। समझ आया, कैसा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज देगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। देख लो, समझ आया कैसे है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, सर्वर स्टोर डाटा एंड रन एप्लीकेशंस, क्लाइंट एक्सेस रिसोर्सेस वाया रिक्वेस्ट। मैंने बोला ना, जस्ट सेकंड इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब हमारा खुद का कंप्यूटर, और हमें प्रिंट निकालनी है, बट हमें पहले सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्वर दूसरे साइड सर्वर है, और वो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजे तो सर्वर ने प्रिंट निकाली। समझ आया कैसे वर्क हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। सपोज ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा क्लाइंट है। ओके, तो इन दोनों के बीच में भी पहले क्या होगा, सर्वर मतलब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट, रिक्वेस्ट भेजेगा। समझ आया कैसे होता है। देन सपोज अब आप सोचो, ये इनके बीच में सर्वर है, ये रिक्वेस्ट भेजा, बट सर्वर के पास गई नहीं, मतलब कुछ फेल्योर हुआ, ऑफ कोर्स काम ही नहीं होगा हमारा, क्या काम ही नहीं होगा, मतलब सर्वर भी इक्वली वर्क होना इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ आया। एंड ये क्या है, एक्सपेंसिव है, एंड सर्वर की कॉस्टिंग हमें पता है, तो सर्वर की कॉस्टिंग कितनी बड़ी होती है, खुद से लिख सकते हो, इजी एंड मैनेज टू अपडेट कर सकते हैं। सर्वर वगैरह हमें सब कुछ हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, सब कुछ क्लाइंट सर्वर, मेरे हिसाब से हमने एमआईएस वगैरह सब्जेक्ट में सब कुछ देख लिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आपको क्या करना है, क्लाइंट सर्वर मतलब क्या, सीधा क्लाइंट से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो सर्वर के पास जाएगी इस तरीके से।
दे नेक्स्ट है हमारे पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर मतलब क्या, ऐसा हर एक डिवाइस क्या है, एक पीयर है। पीयर है क्या है, हर एक डिवाइस क्या है, एक पीयर है, मतलब जो क्लाइंट को भी हो सकता है और सर्वर को भी हो सकता है। ओके, समझ आया? मतलब क्या, ये क्लाइंट है, ये क्या है हमारा क्लाइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, पीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीयर बोलेंगे। ये जो क्लाइंट है ये हमारा क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है। अब आप देखो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कैसा था, क्लाइंट डिफरेंट है और सर्वर डिफरेंट है, क्लाइंट डिफरेंट है और सर्वर डिफरेंट है। बट यह वैसा नहीं है, यह क्या है, ये हमारा जो क्लाइंट है ये हमारा सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है। समझ आया? अब सुनो 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 सुनो, ये क्लाइंट है, इसने ये हब है, यहाँ से डाटा शेयर वगैरह होता है, ये क्या है, डाटा शेयर वगैरह होता है। इसने रिक्वेस्ट किया, ये कहाँ आएगा, हब में आया। अब सपोज ये डाटा यहाँ पे होगा, वो हब क्या करेगा, ये हब डाटा इस कंप्यूटर से यहाँ लाएगा और हब से ये डाटा यहाँ शेयर करेगा। समझ आया पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कैसा है, शेयर करें। यहाँ विदाउट मतलब एक्स्ट्रा सर्वर्स नहीं है, क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा सर्वर्स नहीं है। सर्वर्स दिखेगा आपको, मैं क्या बोला, अब हमें डाटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, दूसरे यहाँ देखो, यहाँ क्लाइंट सर्वर में क्या करता था, यहाँ रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी, देन ये सर्वर डाटा हमें ला के देता था। बट यहाँ वैसा नहीं है, इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था, ये भी क्लाइंट भी हो सकता है, बट इस क्लाइंट के पास वो डाटा है, देन ये क्लाइंट क्या कर देगा, हब पे वो डाटा सेंड कर देगा, एंड देन हब से वो क्या करेगा, हमारे क्लाइंट के पास, दूसरे क्लाइंट के पास जाएगा। मतलब समझ आया, एक हमारा कंप्यूटर क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है। समझ आया कैसे वर्क होता है, दैट्स इट। देन इस यहाँ नो डेडिकेटेड सर्वर, ईच नोड एक्ट्स एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, मैंने बताया सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, नो सेंट्रल मतलब नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, एंड देन डिफिकल्ट टू मैनेज, सिक्योरिटी डिसएडवांटेज, फाइल शेयरिंग, लैंड गेमिंग, ये सब कुछ देख लो। एंड थर्ड टाइप है हमारा आर्किटेक्चर का, दैट इज अ हाइब्रिड आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, कंबाइन है किसका, क्लाइंट एंड सर्वर एंड पीयर टू पीयर दोनों को क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हमारा हाइब्रिड आर्किटेक्चर। समझ आया हाइब्रिड आर्किटेक्चर मतलब कैसा है, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मैंने लिख लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर उसको एक्सप्लेन करोगे। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, दोनों का कनेक्शन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या क्या हो जाएगा, हाइब्रिड होगा। कुछ डाटा कंप्यूटर से ही, मतलब क्लाइंट से ही दूसरे क्लाइंट के पास जाएगा, एंड कुछ कभी कभी क्या होगा, सर्वर से दूसरे सर्वर से कम्युनिकेशन होगा। समझ आया कैसे वर्क होता है, दैट्स इट। देन हमारे पास है नेक्स्ट, अब जो हम इतने टाइम लेयर वगैरह सब कुछ कर रहे थे ना, अब हमारा एक्चुअल स्टडी करने का पॉइंट आ गया है। जो आपका डाउट था एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर क्या, प्रेजेंटेशन लेयर क्या, सेशन लेयर क्या, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, ये सब कुछ क्या, वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहले ये ओएसआई मॉडल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ओएसआई मॉडल। ये क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये किसने बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। किसने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने ये क्या किया है, ये बनाया है। ओके, तो अब हम इसका एक्चुअली देखते हैं, इसका मतलब वर्क क्या है, क्या है इसका वर्क क्या है। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, मतलब हमें बताता है कि जो नेटवर्क, मतलब जो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे होता है एक्चुअली। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं ड्रॉ कर देता हूं। सपोज रिक्वेस्ट भेज रहा है, हाँ आपने आपके फ्रेंड को हाय मैसेज भेज दिया, आपने आपके फ्रेंड्स को हाय मैसेज भेज दिया, और देन वो हाय मैसेज कैसे जा रहा है, एंड उससे हेलो रिप्लाई कैसे आ रहा है, क्या उससे हेलो रिप्लाई कैसे आ रहा है। समझ आया, ये कहाँ होगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा ओएसआई मॉडल, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या कर देगा, हमें बताएगा कि ये पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो एक्चुअली ओएस लिसन बाकी सब कुछ छोड़ दो, ध्यान में दो। ओएसआई मॉडल क्या कर देता है, आप सपोज आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप पे चैट भेजते हो हाय, देन वो आपको रिटर्न भेजता है हेलो भाई कैसे है, कैसे है।
तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये हमें कौन बताता है, OSI मॉडल बताता है। ओके, समझ आया, समझ आया। देन सपोज लेट्स अज्यूम आपने यहां से हाई मैसेज भेज दिया है, तो यह इस पूरी प्रोसेस करके ये कहा जाएगा आपका फ्रेंड यहां बैठा है दिल्ली में, तो इसको हाई मैसेज जाएगा। अब आपको वो क्या कर देगा, हेलो मैसेज भेज देगा। वो अब हेलो मैसेज ऐसे जाएगा और यहां आएगा। समझ आया, समझ आया कैसे वर्क होता है OSI मॉडल। तो मैं आपको अब क्या करता हूं, हर एक का हाँ आपको हर एक का क्या कर देता हूं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, मतलब हर एक लेयर क्या करती है। तो पहले एप्लीकेशन लेयर है, देन प्रेजेंटेशन लेयर है, देन सेशन लेयर है। अब ये क्या है, पूरे सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर लेयर है। एंड ये क्या है, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। ये क्या है कौन से लेयर है, हार्डवेयर लेयर है। ओके, समझ आया। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या करता है। ये एप्लीकेशन लेयर ये क्या है, ये एंड यूजर का क्लोजेस्ट है। क्या ये एंड यूजर का क्लोजेस्ट, मतलब सपोज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जब आप हाई मैसेज सेंड करते हो, वो आपको वेबसाइट यूज कर रहा होगा, तो HTTP वो रिक्वेस्ट जाती है। क्या रिक्वेस्ट सेंड होती है ना HTTP से, तो वो ब्राउजर में, मतलब हमारा एप्लीकेशन, सीधा सोच लो, सीधा ध्यान में क्या रखो, हमारा व्हाट्सएप ऐप, क्या हमारा व्हाट्सएप ऐप, एप्लीकेशन मतलब क्या, हमारा व्हाट्सएप ऐप। देन प्रेजेंटेशन मतलब क्या, जो डाटा को रीडेबल बनाना है। क्या डाटा को रीडेबल बनाना है, मतलब डाटा को ट्रांसलेट करना है, इंक्रिप्ट करना है और कंप्रेशन करना है। क्या करना है, डाटा को इंक्रिप्ट करना है, ट्रांसलेट करना है एंड कंप्रेशन करना है। सपोज आप पहले डाटा यहां से भेजोगे या यहाँ डाटा भेजोगे। एप्लीकेशन लेयर मतलब आपका व्हाट्सएप का लेयर, व्हाट्सएप से डाटा भेजोगे आपका हाई मैसेज। ये हाई मैसेज क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट कहाँ करेगा, ट्रांसलेट करेगा इंक्रिप्ट, मतलब इंक्रिप्ट करेगा, ऐसा कोड लैंग्वेज में जाएगा कि डायरेक्टली वो आपके फ्रेंड को ही दिखेगा, बाकी दूसरे को दिखेगा नहीं। देन सेशन लेयर मतलब क्या, ये सेशन क्या करता है, कनेक्शन मैनेज करता है। कहा, आपके बीच में एंड आपके फ्रेंड के बीच में कौन क्या करता है, कनेक्शन क्या करता है, बनाता है। लाइक कनेक्शन स्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और कनेक्शन टर्मिनेट करना, ये कौन करता है, सेशन लेयर करता है। समझ आया। वीडियो कॉल में कंटिन्यूअस कनेक्शन। अब आप जब वीडियो कॉल करते हैं, आपके सपोज गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करते होगे, तो आपके बीच में मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीट वो कॉल चल रहा है ना, कंप्लीट कॉल चल रहा है। स्टिल आपका जब तक एंड बटन तक आप क्लिक नहीं कर रहे, जब तक कॉल एंड पे बटन पे क्लिक नहीं कर रहे, तब तक ये चल रहा है। मतलब कौन कर रहा है, सेशन लेयर में हो रहा है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब क्या, देन अब ये रिक्वेस्ट आपको ही गई, ये वीडियो कॉल आपको ही गया, मतलब आपके फ्रेंड को ही गया। कैसे गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से गया। समझ आया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर TCP, मैंने आपको बताया TCP क्या वर्क करता है। देन सपोज और एक एग्जांपल बताओ, फाइल डाउनलोड करना है तो TCP इंश्योर करता है कि सारे पैकेट्स करेक्ट ऑर्डर में आए। ट्रांसपोर्ट मतलब सारी ऑर्डर अच्छे तरीके से हमें मिले। ओके, समझ आया ट्रांसपोर्ट। देन नेटवर्क लेयर क्या होता है, सपोज नेटवर्क लेयर क्या, नेटवर्क किन किन के बीच में बनाना है। नेटवर्क मतलब ऑफ कोर्स राउटिंग डिसाइड करता है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में ये कॉल चलना चाहिए। क्या आपके एंड आपके फ्रेंड के बीच में क्या चलना चाहिए, ये कॉल चलना चाहिए। ये आपका नेटवर्क या आपके फ्रेंड का नेटवर्क दिख रहा है, आपका नेटवर्क आपके फ्रेंड का नेटवर्क। समझ आया। देन डाटा लिंक लेयर मतलब सेम नेटवर्क में एरर फ्री डिलीवरी। डाटा लिंक मतलब सेम नेटवर्क, आपका ऑफ कोर्स सेशन एक ही सेशन चल रहा है, ऑलरेडी नेटवर्क डिसाइड हुआ है। मतलब अब एक्चुअली क्या करेंगे, अब एक्चुअली डाटा का लिंकिंग। समझ आया, सेम नेटवर्क में डाटा का एक्सचेंज। समझ आया, इस तरीके से हम आगे देखेंगे एक बार और डाटा लिंक। देन फिजिकल लेयर मतलब क्या होता है, फिजिकल लेयर ऐसा बोल सकते हैं हम फिजिकल लेयर को, वो एंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल लेयर को एंड बोल सकते हैं। मतलब फिजिकल लेयर का क्या हो सकता है, सपोज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेज रहे हो। क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेज रहे हो, तो जो तुम्हारा डाटा होगा, जो तुम्हारा डाटा लेयर से मतलब डाटा जब जाता है, तो
सपोज हाई वोल्टेज, सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ फिजिकल लेयर में, तो सीधा सीधा फिजिकल लेयर में ध्यान में रख लो अपने फिजिकल जो केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स या रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा जो ट्रांसफर होता है उसी को ही फिजिकल लेयर बोलते हैं। क्या? फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल्स, रेडियो वेव्स, क्या ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स, ये सब कुछ, ये हाई वोल्टेज सिग्नल लो वोल्टेज सिग्नल को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ओके, समझ आया? समझ आया कैसे हो रहा है? और फिजिकल लेयर को हम रोड बोल सकते हैं। रोड मतलब वो जो वायर से कनेक्शन जा रहा है इसी को, दैट्स इट। ओके, समझ आया? अब हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब आप बोलोगे डबल डबल क्यों लिखा है? मैंने बोला आपने हाई रिक्वेस्ट भेजा ऐसे, तो सपोज हेलो भी भेजेगा यहां से आपका फ्रेंड, तो ऐसे आएगा। समझ आया? समझ आया कैसे हो रहा है? डन। तो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जस्ट सेकेंड, क्लोज, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब एक बार क्या करते हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिख लेना है वो हम देखते हैं। टोटल हमारे पास कितने लेयर्स है? हमारे पास टोटल 7 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? टोटल 7 लेयर्स है। तो हर एक लेयर का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? डायरेक्टली हमारा ऐसा बोल सकते हैं इंटरफेस से जो रिक्वेस्ट वगैरह जाती है वो, मतलब डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप याद रखो, क्या रखो? व्हाट्सएप याद रखो। देन प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब मैंने बोला ना ट्रांसलेट, मतलब आपका मैसेज सिक्योर हो जाए, आपका मैसेज सिक्योर हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट होता है। देन कॉम्प्रेशन, मतलब आप सपोज आपके फ्रेंड ने हेलो मैसेज भेजा था, तो आपके पास आने के बाद वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मतलब वो जो ट्रांसलेट कर, मतलब कोड लैंग्वेज में भेजा तो वो आपके सामने आके अच्छे से प्रेजेंट, मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए। ओके, समझ आया? देन प्रेजेंटेशन लेयर भी देखा। देन हमारे पास नेक्स्ट है सेशन लेयर। क्या? सेशन लेयर। मैंने बताया आपको सेशन लेयर कैसे करते थे। वीडियो कॉल में आपका पूरा वीडियो कॉल अच्छे से बना रहे, मतलब पूरा एक सेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा। देन इसमें देख लो, रीड कर लो। देन नेटवर्क लेयर, मतलब क्या? नेटवर्क लेयर ये लॉजिकल एड्रेसिंग हम देखेंगे। नेटवर्क लेयर मतलब क्या? हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग, मतलब एंड राउटिंग बना रखता है, मतलब कहाँ से कहाँ डाटा जा रहा है, मतलब नेटवर्क किससे में, किन दोनों चीजों में बना रहा है, किन तीनों चीजों में बना रहा है, ये नेटवर्क लेयर। देन डाटा लिंक लेयर, जो अब एक्चुअली डाटा जा रहा है बट कैसे जा रहा है? एरर फ्री डिलीवरी होनी चाहिए, डाटा की एरर फ्री डिलीवरी होनी चाहिए। ओके। देन फिजिकल लेयर मतलब हमने बताया सपोज 01 टाइप ऑफ डाटा होगा, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वो डाटा केबल्स के थ्रू जाता है, तो वो केबल्स के थ्रू मतलब क्या? फिजिकल में ही समझ आया, केबल वगैरह। ओके, तो समझ आया। फिजिकल लेयर मतलब 1, डाटा लिंक मतलब 2। समझ आया कैसे होता है? लेयर 3, 4, 5 समझ आया? ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ था हमारा, क्या था? ओएसआई मॉडल। तो समझ में, एक बार आपको अगेन ओएसआई बता देता हूं। ओएसआई क्या करता है हमारा? सपोज ओएसआई हमें समझा देता है, सपोज हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे बात होती है, एक्चुअली कैसे डाटा जाता है, कैसे डाटा आता है, मतलब कैसे मैसेज जाता है, रिक्वेस्ट जाती है, कैसी आती है, ये सब कुछ कौन बताता है? हमें बताता है ओएसआई मॉडल। मैंने अभी तक जितना बताया उतना लिखा, तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम आपको निकालनी है। देन टीसीपी लेयर, क्या हमारे पास नेक्स्ट मॉडल कौन है? टीसीपी मॉडल। क्या है हमारे पास? टीसीपी मॉडल। तो टीसीपी मॉडल क्या करता है? तो टीसीपी मॉडल क्या करता है? ये एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल है। क्या है? एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल है जो इंटरनेट पे एक्चुअली यूज होता है। क्या है? इंटरनेट पे एक्चुअली यूज होता है। ये इन 1970 में बना है, और मेरे हिसाब से वो 1956 में बना था, मुझे याद नहीं है अब, बट मेरे हिसाब से 1956 में बनाया है वो। तो ओके, टीसीपी मॉडल भी सेम काम करता है, सेम। एक्चुअली मैसेज कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, हमें सब कुछ क्या करता है? बता देता है। तो इसमें एक बार देखते हैं वर्किंग। जब डाटा सेंड होता है तो एप्लीकेशन क्या करता है? एप्लीकेशन क्रिएट्स डाटा, मतलब एप्लीकेशन पे डाटा क्रिएट होता है। देन ईच लेयर, मैं आपको पहले लेयर बता देता हूं, मतलब डायग्राम बता देता हूं, तो डायग्राम के बाद आपको समझ आएगा। तो ये डायग्राम है। पहली कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर, देन होस्ट टू नेटवर्क लेयर। क्या? होस्ट टू नेटवर्क लेयर। तो आप बोले कि सर क्या है, हमें समझ ही नहीं आया, तो मैं आपको एक एक बता देता हूं। एंड एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखने के लिए मैंने आपको दिया है वहां पे। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या करता है? एंड यूजर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर मतलब आपका व्हाट्सअप, ईमेल, कुछ भी याद रखो। देन वो क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। अब यह एप्लीकेशन लेयर एक
एप्लीकेशन लेयर जो काम कर रहा है वह OSI मॉडल के लिए वह हम एप्लीकेशन भी यूज कर रहे थे, देन प्रेजेंटेशन भी यूज कर रहे थे, सेशन भी यूज कर रहे थे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अब कौन है हमारा, डायरेक्टली एक एप्लीकेशन लेयर। मगर आप देखो ना टीसीपी मॉडल कितना यूजफुल है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, अब डाटा को शेयर करना मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर करना है। देन इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर मतलब क्या, अब आईपी एड्रेस से मतलब बेस्ट पाथ चूज करना। अब आपको मैंने बताया सपोज ए से बी तक जाने के मल्टीपल टॉवर से, बट कौन से टॉवर से हम कनेक्शन लेंगे तो इजीली पहुंचेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेट लेयर। एंड देन लास्ट क्या है, होस्ट टू नेटवर्क। क्या मतलब ये होस्ट टू नेटवर्क। अब एक्चुअली हम फिजिकल डिवाइस पे क्या कर रहे हैं, डाटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं। आपने आपके फ्रेंड ने यहाँ डाटा सेंड किया, देन होस्ट टू नेटवर्क मतलब क्या, एक्चुअली यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा डाटा ले रहे हैं यार, उससे अगेन हम क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, समझ आया क्या है OSI एंड TCP मॉडल। मैं वंस अगेन बता देता हूँ, OSI एंड TCP एक सेम ही काम करते हैं, इन द सेंस उनका दोनों का फंक्शनिंग सेम है, बट तरीके अलग है। डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। OSI में हमने देखा 7 लेयर्स थे, TCP में 4 लेयर्स थे। मॉडल वॉज फर्स्ट डिफाइन बिफोर इंप्लीमेंटेशन टेक प्लेस। ये मॉडल्स डिफाइन आफ्टर प्रोटोकॉल्स। एंड सबसे पुराना मॉडल कौन सा है, OSI मॉडल है। OSI मॉडल्स ऑन बेसिकली 3 कंसेप्ट, सर्विस इंटरफेस प्रोटोकॉल, ये कौन सा है, सर्विस इंटरफेस प्रोटोकॉल, एंड डिड नॉट ओरिजिनली मतलब TCP मॉडल डिड नॉट ओरिजिनली क्लेरिफाई। ओके, देन ये रीड कर लो, बाकी सब कुछ दिया है मैंने। बहुत लंबा वीडियो हुआ है तो मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। तो हमारा अब लास्ट पॉइंट बचा है। मुझे एक्चुअली मुझे पॉइंट सबसे पहले सिखाना चाहिए था, बट इट्स ओके। अब दैट इज अ टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। क्या टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क, क्या टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क, ये कैसे वर्क होता है, ये अब हम क्या करेंगे, सब कुछ सीख लेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं ये एड्रेसिंग मतलब क्या। मुझे आप मुझे एक प्रोसेस बताओ या खुद के मन में सोचो। आपके घर में जब पार्सल आता है, सपोज आप अमेजोन से पार्सल ऑर्डर करते हो, तो आपके घर तक आता है। क्या होता है, आपके घर तक आता है। तो कैसे आता है आप मुझे बता सकते हो। ऑफ कोर्स आप तो मुझे नहीं बता सकते हो, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, मैं माइक कनेक्ट करता हूँ। तो हाँ, तो आप तो मुझे नहीं बता सकते हो बिकॉज हम तो बात ही नहीं कर सकते अभी, बट आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। हाँ, तो अमेजोन से घर तक पार्सल आता है, तो वो क्या करता है, हमारा पूरा एड्रेस देता है। पहले क्या लेगा, आप कौन से स्टेट में हो, देन आप कौन से विलेज में हो या सिटी में हो, देन आपका पिन कोड मतलब आपका पोस्टल कोड, देन आपका क्या हाउस नंबर। ये कैसे एड्रेस की टाइप है, पिन कोड एड्रेस का टाइप से, हाउस नंबर एड्रेस का टाइप है। ये हाउस नंबर मतलब एग्जैक्टली लोकल। इसी तरीके से कंप्यूटर के नेटवर्क में भी क्या होते हैं, एड्रेस के टाइप्स होते हैं। तो हम एक बार देखते हैं सब कुछ डिटेल में। अब मैं भी बहुत पक चुका हूं लिटरली, बट ठीक है, चलता है, देखते हैं। तो जब डाटा नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप आता होगा, मतलब डिफरेंट टाइप का एड्रेस यूज करता होगा ताकि पता चले डाटा कहाँ से कहाँ और कहाँ जाना है। तो ये एड्रेसेस मतलब OSI एंड TCP के मॉडल्स के अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं, ये भी हमने देखा। देन अब पहला हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हमने देखा। वो डाटा कहाँ से कहाँ आ जाता है, एप्लीकेशन लेयर एक्चुअली प्रोसेस करता है एंड ये स्पेसिफिक एड्रेसेस यूज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब पोर्ट एड्रेसेस यूज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से एड्रेसेस यूज करता है, पोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करता है। एंड फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर कौन से करते हैं, फिजिकल एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। ओके, अब आपके एग्जाम में लिखने के लिए और एक पॉइंट मिला, कहा OSI मॉडल में, दैट इज एप्लीकेशन लेयर स्पेसिफिक एड्रेसेस यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेसेस यूज करता है, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसेस यूज करता है। समझ आया, डन। अब एक्चुअली फिजिकल लेयर क्या है देखते हैं, मतलब फिजिकल एड्रेसिंग क्या है। फिजिकल एड्रेसिंग, सपोज डिवाइस, जो हमारे पास डिवाइस होते हैं, डिवाइस का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, क्या हार्डवेयर एड्रेस मतलब क्या, जो इथरनेट एंड वाईफाई डिवाइस एक मैक एड्रेस यूज करते हैं। क्या है, मैक एड्रेस यूज करते हैं। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं मैक एड्रेस मतलब क्या। हमारे पास मल्टीपल डिवाइस होते हैं,
हर डिवाइसेस का कार्ड होता है, यूनिक हार्डवेयर कार्ड होता है, एक कार्ड पता है ना, हर डिवाइसेस को कार्ड होता है, हर डिवाइस को क्या होता है, कार्ड होता है। उस कार्ड के एक चिप का एक नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ एग्जांपल, पहले डिश टीवी का एक कार्ड आता था, उसका एक नंबर था, उसका कार्ड का एक नंबर था, उसको क्या बोलते थे, फिजिकल एड्रेसिंग। क्या बोलते थे, फिजिकल एड्रेसिंग। समझ आया? ये क्या यूज करते थे, उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं। ओके, फिजिकल एड्रेस समझ आया। देन हमारे पास है लॉजिकल एड्रेस। क्या है हमारे पास, लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये नेटवर्क में सपोज ये लॉजिकल ऐसा बोल सकते हैं टेम्पररी काइंड ऑफ एड्रेस है। क्या है, टेम्पररी एड्रेस है। टेम्पररी मतलब क्या, ये बस नेटवर्क लेयर में वर्क होता है। नेटवर्क लेयर मतलब, नेटवर्क लेयर हमने बताया जो नेटवर्क बिल्ड करता है ना दो नेटवर्क के बीच में, मतलब वो पता है वो क्या करता है, राउटिंग के लिए यूज होता है। बस सपोज इसके और इसके बीच में, इसके बीच में क्या है, एड्रेस बनेगा। क्या बनेगा, लॉजिकल एड्रेस बनेगा। ये मतलब राउट है, यहां से डाटा यहां भेजना है तो यहां लॉजिकल एड्रेस बनेगा। अब यहां डाटा भेजना है, यहां से डाटा यहां, देन यहां अगेन लॉजिकल एड्रेस बनेगा, मतलब न्यू एड्रेस बनेगा। ये कहा होता है फॉर राउटिंग बिटवीन टू डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, समझ आया लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। देन अब हमारे पास नेक्स्ट है पोर्ट एड्रेसिंग। क्या, पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग कब यूज करते हैं हम, सपोज डिवाइस के अंदर पर्टिकुलर सर्विस या एप्लीकेशन का नंबर। ओके, अब डिवाइस के अंदर पर्टिकुलर मतलब एक्चुअल, अब डिवाइस है उसके अंदर पोर्ट, स्पेसिफिक प्रोसेस का नंबर। क्या, स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस का नंबर। ये क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। लिटरली मेरा बहुत थक चुका हूं मैं, बट ठीक है। ये पोर्ट नंबर हमें पता है, उसी को ये क्या बोलेंगे हम, पोर्ट एड्रेस। ओके, ये अलोज मल्टीपल सर्विस टू रन ऑन अ सेम डिवाइस। सपोज आपका एक डिवाइस है, उस डिवाइस में मल्टीपल सर्विसेज वर्क कर रहे हैं, तो हर एक सर्विस को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ना। सोचो सोचो सोचो, आपके एक कंप्यूटर में मल्टीपल सिस्टम मतलब फाइल शेयरिंग का काम हो रहा है, मतलब फाइल शेयरिंग की सर्विस हो रही है, फोटो शेयरिंग की सर्विस हो रही है, तो हर एक शेयरिंग का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट सर्विस। देन नेक्स्ट है हमारे पास अदर एड्रेसिंग टाइप्स। तो ये स्पेसिफायर, ब्रॉडकास्ट, मतलब हमें पता है वो कैसे वर्क होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या, एक ही मैसेज डालो, वो सब एड्रेस, मतलब आप सोचो एक ही मैसेज डाला आपके ग्रुप पे, ब्रॉडकास्ट पे, वो सभी को जाएगा। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग आपको पता होगा। देन मल्टीकास्ट पता है, मल्टीकास्ट मतलब क्या, मैसेज सिर्फ इंटरेस्टेड ग्रुप पे भेजेंगे। देन क्या, एनीकास्ट एड्रेसिंग मतलब क्या, एनीकास्ट एड्रेसिंग मतलब क्या, एड्रेस असाइन इन अ मल्टीपल डिवाइस, मतलब एक एड्रेस मल्टीपल डिवाइस में असाइन करेंगे, बट डाटा इज डिलीवर टू द नियरेस्ट में, बट डाटा नियरेस्ट में ही जाएगा। समझ आया, समझ आया, हमने सब कुछ कर लिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ एक, ताकि आपको मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ तो थोड़ा सा मिस आउट कर लिया। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। हमारा घर है, घर के अंदर एक कॉलोनी है, कॉलोनी। देन घर, कॉलोनी एंड सिटी। ओके, ये पता है। एंड देन घर में, मतलब मैंने एरोज उलट दिखा है, हाँ, घर के ये पहले कॉलोनी, देन ये कौन, एक सिटी, एंड घर में आके हमारी नेम प्लेट, पोस्टल कोड एंड फ्लैट नंबर। अब घर के आके नेम प्लेट, पोस्टल कोड एंड फ्लैट नंबर, ये मतलब क्या, ये सर्विसेज है। ये मतलब क्या बने हमारे, क्या बनेंगे, पोर्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, पोर्ट एड्रेसेस बनेंगे। समझ आया। लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या बनेगा हमारा, लॉजिकल एड्रेस मतलब घर तो बदलेगा नहीं ना हमारा, घर तो बदलेगा मतलब घर इन द सेंस, सपोज, हाँ, लॉजिकल एड्रेस मतलब घर, आपका घर बनेगा। अब आपने घर चेंज किया, घर यहां लिया, तो लॉजिकल एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। समझ आया, ओके, समझ आया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा हमने यूनिट देख लिया है, हमने सारे एग्जाम के PYQs भी देख लिए हैं, एंड हमारा यूनिट खत्म हो चुका है। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां पे भी पूछ सकते हो। एंड लिटरली मुझे एक बहुत अच्छा लगा, पिछले सेमेस्टर में जिन लोगों ने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया था, उन्होंने ही अगेन सब्सक्रिप्शन लिया, बिकॉज उनको मुझे अच्छा लगा कि उनको मेरे नोट्स अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने मेरे इस बार भी मेरा सब्सक्रिप्शन ले लिया है। एंड लिटरली इतना अफोर्डेबल प्राइस में है, लिटरली इससे डबल ट्रिपल प्राइस के आप पिज्ज़ास खाते हो, तो मेरे हिसाब से ऐसा सोचो, एक पिज़्ज़ा खा लिया है मैंने
एंड इसके बहुत सारे फायदे हैं। नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।